कैसे पता चलेगा हम हेल्दी, कैसे पता चलेगा कोई हेल्दी है या नहीं? सिर्फ देख के। कौन बताएगा मेरे को? टीम ही बता सकती है जो भी इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैम आप बता सकते हैं, हाउ वी विल टेल कि कौन हेल्दी है? जस्ट बाय सीइंग देम। बताइए मैम, मधुश्री मैम बताइए। यस यस, आपका म्यूट पे है क्या? मुझे सुन नहीं रहा। सर आई थिंक जो भी अच्छे से काम कर पा रहे हैं सभी अपने आप को हेल्दी समझते हैं। Yes, that is one definition, very good. अच्छा, मान लो मेरे पास कोई आता है, बहुत काम भी करता है, पूरा दिन रात काम भी करता है, क्या हम उसको बोल पाएंगे कि वो हेल्दी है? अगर वो काम पूरा दिन रात करता है, घर से भी दूर रह के काम करता है, मगर अंदर ही अंदर क्या पता वो एंजाइटी हो रही हो उसको, क्या पता अंदर ही अंदर सैड हो वो बंदा, तो क्या उसको हेल्दी बोलेंगे हम? मेरे हिसाब से हेल्दी वही होते हैं जो माइंड से, बॉडी से तो फिट होना ही जरूरी है, लेकिन अगर माइंड, स्टेट ऑफ माइंड अगर हेल्दी है तभी वो हेल्दी है, तभी वो अपना कोई भी काम स्माइली फेस से और अपने अच्छे एनर्जी लेवल से कर सकता है वो। वेरी नाइस। सो यहाँ पे वर्ड यूज करा, स्माइलिंग फेस एंड हेल्दी माइंड, ये दोनों लिंक्ड है। जिसका हेल्दी माइंड है वो स्माइल ही करता रहेगा, और जो स्माइल कर रहा है इसका मतलब उसका हेल्दी माइंड है। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, लिंक्ड है। ठीक है। सो आपके पास कोई सामने व्यक्ति खड़ा है, आप उसके चेहरे से बता सकते हैं कि वो हेल्दी है, जो अनहेल्दी है, जो वो कहीं बीच में अटका हुआ है इंसान। अच्छा, बहुत सारे हमारे पास आते हैं मेंबर्स, हमको पता है कौन किस स्थिति के अंदर है, क्योंकि उनका कंसल्टेशन फॉर्म भी आता है हमारे पास। हम अगर कंसल्टेशन फॉर्म को पढ़ते नहीं, हम उनके चेहरे से समझ आते हैं कि वो अभी किस स्टेट में है। जो बहुत खुश है, बहुत ही चेहरे पे मुस्कुराहट है, उसके लिए ज्यादा मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। उनको छोटे छोटे चेंजेस पता है, डाइट में, एक्सरसाइज में, उनकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। मगर जो बहुत डल फेस से आया है, जो छोटे छोटे जोक्स पे भी नहीं हंस रहा, ठीक है, इसका मतलब अंदर बहुत सारी रिजिडिटी है, अंदर बहुत सारा पेन है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मकसद है सेशन का सिर्फ डाइट पे बात नहीं करना, सिर्फ न्यूट्रिशन पे बात नहीं करना। आई एम अ होलिस्टिक कोच, हमारी पूरी टीम होलिस्टिक है। हम सिर्फ डाइट या सिर्फ वर्कआउट पे बात नहीं करते, हम बात करते हैं न्यूट्रिशन पे, वर्कआउट्स पे, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, आपकी हर एक एस्पेक्ट पे। ठीक है। अच्छा, मान लो आप में से कितने लोग हैं जो वेट कम करना चाहते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल, जिनको लगता है वेट बहुत ज्यादा है। ओह, आई कैन सी सम हैंड्स। अगर आपको वेट कम करना है, एक बारी हाथ उठा के बताइए मेरे को। छोटा सा, 5 किलो भी कम करना है, 2 किलो? ओके। मेरे को वेट कम नहीं करना है, लेकिन मैनेज करना है। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि वेट आपके बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसको आपको ऐसा लगता है कि और स्लिम ट्रिम जरूरत होती है। ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। मान लो आपका कोई भी गोल है, ठीक है, आपका गोल है सिर्फ मेंटेनेंस करना, ना लॉस ना गेन, सिर्फ मेंटेन करना। आपको क्या लगता है कोई इंसान जो मेंटली और इमोशनली स्टेबल नहीं है, क्या वो मेंटेन कर पाएगा अपनी हेल्थ को? इसका आंसर दीजिए। जिसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं, जिसकी मेंटल स्टेट उसके कंट्रोल में नहीं, कोई भी चीज आके उनको परेशान कर देती है, ऐसे लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ओ सर, नॉट एट ऑल। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आज हम वेट लॉस करेंगे, आज हम अपने वेट को मेंटेन रखेंगे अगले 1-2 साल तक, मगर अपने माइंडसेट पे तो काम ही नहीं किया। 2 दिन के अंदर फ्रिज में एक आइसक्रीम आएगी, फिर हम आइसक्रीम खा लेंगे। क्यों? क्योंकि मेंटली हमने अपने आप को स्ट्रांग नहीं किया उस लेवल पे। किचन के अंदर बिस्किट दिख गए, लेस दिख गए, चिप्स के पैकेट दिख गए, 2 दिन तो सुधार लेंगे अपने आप को, तीसरे दिन ये माइंडसेट लूज हो जाएगा, हम माइंड से हार जाएंगे। एग्री करते हो या नहीं करते हो? देखो, आप, आपके थम्स अप और आपकी स्माइल अगर मुझे दिखती रहेगी तो मुझे जोश रहेगा। ओके। सो पहला स्टेप जो मैं आगे जाके भी बताऊंगा, रूटीन क्या है, फ्लो ऑफ रूटीन क्या है, वो है अपने माइंड पे काम करना। बाकी सब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जो अपने इसको काम कर सकता है वो अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी इमोशनल, अपनी मेंटल, सबको निरंतर में लेके आ सकता है। ठीक है। सो यहाँ पे एक छोटा सा आप सभी याद रखेंगे, द हेल्दीएस्ट पीपल आर द हैप्पीएस्ट पीपल।
जो सबसे हेल्दी है वो सबसे हैप्पीएस्ट होंगे, जो सबसे हैप्पीएस्ट है वो सबसे हेल्दीएस्ट होंगे। उनके शरीर में बीमारी भी हो सकती है, बीमारी और हेल्दी का लेना देना कोई नहीं। मेरे को कोई बीमारी हो मगर फिर भी मैं बहुत हैप्पी और अपने आप को हेल्दी फील कर रहा हूं, वो बीमारी भी खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ माई इंटेंशंस। गाइस इसको समझिए। हम बहुत सारे लोगों को हेडेक्स होते हैं, छोटे छोटे हेडेक भी होते हैं, हमको लगता है हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? छोटी सी कोई इश्यू बॉडी के अंदर, हमको लगता है सिर्फ हमारे साथ ही क्यों ऐसा जीवन में होता है, इतना दर्द, छोटे छोटे तकलीफें बॉडी में। सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ बॉडी में चलता है। बट थोड़े से लोग उस दर्द से परेशान नहीं होते, वो बोलते छोटा सा दर्द है, खत्म हो जाएगा 2 दिन में। कोई कोई क्या बोलते हैं, अरे मुझे 2 मेडिसिन खानी पड़ेगी तब तक सही नहीं होगा। ये सब माइंडसेट का खेल है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक की बात नहीं करूंगा, इट्स अ जर्नल सेशन। सो आप सोचिए अपने अंदर आप किस तरह से किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। क्या आप वरी करते हैं, एक वॉरियर की तरह करते हैं, वरी लेते रहते हैं, बहुत परेशानी लेते हैं, या वॉरियर की तरह करते हैं, एक योद्धा की तरह जीते हैं? यहां से डिसाइड होगा कि आप कौन सी स्टेट में है, अच्छी स्टेट में या लिटिल बैड स्टेट में। अच्छा, सेकंड थिंग, जो हेल्दी पीपल होते हैं वो कभी भी एक्सट्रीम्स में नहीं जाते। मैं यहाँ पे क्यों एक्सट्रीम वर्ड बोल रहा हूं? अच्छा, आजकल आपने एक्सट्रीम डाइट सुनी होगी, कितने लोगों ने एक्सट्रीम डाइट सुनी है? कीटो डाइट, फास्टिंग डाइट्स, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, कितने लोगों ने डाइट का नाम सुना है? नहीं सुना किसी ने? अच्छा, किसी ने किसी को पड़ोसी में देखा हो, अपने आसपास देखा हो करते हो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम अप्रोच। याद रखेंगे, हमारी हेल्थ कभी भी एक्सट्रीमिटीज में नहीं चलती। मान लो आप सिर्फ अपने हेल्थ का ध्यान रखने लगे, क्या होगा पता है आपको? मान लो आज आप डिसाइड करते हैं, मान लो मैं शिल्पा मैम को बोलता हूँ, शिल्पा मैम आज से डिसाइड करते हैं आज से मुझे सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। पता है थोड़े दिन में क्या होगा? वो इतना हेल्थ का ध्यान रखने लगेंगे, बाकी की चीजें उनको छूट जाएंगी जीवन से। मान लो उनका काम पे फोकस नहीं रहेगा, उनके रिलेशन पे फोकस नहीं रहेगा, तो क्या होगा? वहां से स्ट्रेस आने लगेगा। स्ट्रेस विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम अदर चैनल्स। फिर जो वो हेल्थ का ध्यान रखना चाहते थे वो फिर नहीं रख पाएंगे, ठीक है। कई यहाँ पे मान लो किसी को, उनको बच्चे हैं, उनके बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे, कोई और चीज है उनका ध्यान नहीं रख पा रहे, तो सिर्फ हेल्थ का ध्यान रखने का सोचेंगे फिर फेल हो जाएंगे। सिर्फ रिलेशन का ध्यान रखने का सोचेंगे फिर फेल हो जाएंगे। सिर्फ अपने वर्क का सोचेंगे फिर फेल हो जाएंगे। हमको सब कुछ को मैनेज करना है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ना ज्यादा एक्सट्रीम में बहुत ज्यादा, ना एक्सट्रीम में बहुत कम, ठीक है। जो आप इस सर्कल को मैनेज कर सकते हैं, इसी को कहते हैं मैनेजमेंट सर्कल। ये लाइफ और डाइट दोनों के साथ चलता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लाइफ और डाइट दोनों क्यों बोल रहा हूं, अभी तक आपको समझ आ गया हो। हमारी लाइफ में जो होता है वो हमारी डाइट पे असर करता है, जो हमारी डाइट पे होता है वो हमारी आउटसाइड पे असर करता है। ये दोनों रिलेटेड हैं। मानते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो हम में से कोई आज झगड़ा करके आया घर से, ठीक है। कौन कौन करके आया? कोई करके नहीं आया, ठीक है, बहुत अच्छे। मान लेते हैं कोई झगड़ा करके अपने घर से आया। आपको क्या लग रहा है उस पर्सन के माइंडसेट, उस पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी ऑफिस के अंदर? आपको लगता है वो मन से काम कर पाएगा? जो वो मन से खा पाएगा, उसके मन में वही थॉट्स आते रहेंगे जो सुबह फाइट हुई है। डू यू एग्री? सो लाइफ और आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपका वर्क प्लेस पे हैबिट्स, सब डिसाइड करते हैं, इंटररिलेटेड हैं। तो जो आपके घर में हो रहा है और घर के बाहर हो रहा है, वो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिनकी लाइफ अंदर से अच्छी है उनकी बाहर से भी अच्छी है, उनका सोशल सर्कल बाहर भी अच्छा है, घर के अंदर भी अच्छा है। जिनका अंदर भी अच्छा नहीं, उनका बाहर भी अच्छा नहीं है। प्लीज इसको समझेंगे, ठीक है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं सभी, क्योंकि हमारे पास काफी मेंबर्स आते हैं, सर हमको पतला कर दो, मगर घर के अंदर तो सेटल नहीं है कुछ भी। घर के अंदर तकलीफें हैं। आपको क्या लगता है वो इंसान अपनी डाइट का ध्यान दे पाएगा? 2 दिन फॉलो करते, तीसरे दिन नहीं हो पाती। बच्चों का काम, हस्बैंड का काम, ये रिलेशन, ये काम, बिजनेस का, ये वर्क का, इतनी सारी चीजें हैं, हम नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर बैलेंस। बैलेंस इज द की। इसको याद रख लीजिए। ये कोई डाइटिशियन नहीं बताएगा आपको। डाइटिशियन का काम सिर्फ डाइट देना है, वर्कआउट ट्रेनर का काम सिर्फ वर्कआउट का प्लान देना है, आपको करवाना है, ठीक है। बट एक होलिस्टिक कोच का काम है आपको होलिस्टिकली दिखाना सब कुछ।
ओके अगर आपको यहां तक समझ आया हम नेक्स्ट पे चलेंगे। सो आज हम ये सेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये काफी लंबा भी जा सकता है, 1.5 घंटे तक भी जा सकता है। ओके बहुत कुछ है आपको बताने का, तो प्लीज समझिए इसको। ये गाइड है किस चीज के लिए और ये किन लोगों के लिए है? अच्छा ये सभी लोगों के लिए है जिनको हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी बैलेंस डाइट को मेंटेन रखना है लाइफ में। मगर इसमें क्या क्या कवर होगा मैं आपको समझा देता हूं। इसमें हम बात करेंगे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। प्लीज राइट डाउन द वर्ड सीक्वेंस। कौन सी चीज कब खानी है, किसके बाद खानी है, किससे पहले खानी है, इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज पहले खानी है, कौन सी चीज बाद में खानी है, तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे हर दिन और वीकली बेसिस। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब ये हम में से आप पूछ सकते हैं कि सर ये जो आज का सेशन है ये सबके लिए है या किसी किसी के लिए है? ये सेशन जर्नली सबके लिए है ना, क्योंकि मैं इसमें आपको कोई पर्टिकुलर चीजें नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको इसमें एक गाइड देने वाला हूं। ये गाइड को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं खुद से अपने अनुसार। ठीक है सो ये किस लोगों के लिए है डजंट मैटर, ये किसके लिए है। आपकी क्या एज है, आपका क्या वेट है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, या आपकी क्या डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, डजंट मैटर। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको किसी खाने से प्रॉब्लम है? प्लीज मुझे थोड़ा एग्जांपल देंगे। किसी को कोई भी फूड से एलर्जी या इंटॉलरेंस है? मुझे बताइए बताइए। यस प्लीज बताइए मधुश्री जी, थोड़ा बताइए। सर एप्पल से गैस हो जाती है। वेरी नाइस, सेम सेम विद मी। आज ही मैं अपने फैमिली में बता रहा था, उन्होंने एप्पल कट करा तो उनको पता है मैं एप्पल नहीं खाता हूँ, ठीक है, बट उन्होंने एप्पल कट करा तो मैंने बोला मुझे कॉमन ग्रेड खाना है क्योंकि वो मेरे को सही रहता है। सो डजंट मैटर अगर आपको एप्पल नहीं सूट करता, मान लो आपको मिल्क भी सूट नहीं करता, डजंट मैटर, फिर भी ये सेशन आपके लिए है। ठीक है क्योंकि मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाला कि आप मिल्क लो या आप एप्पल लो या एप्पल मत लो, मैं यहाँ पे आपको जर्नल आउटलाइन देने वाला हूँ। ओके लेट्स गो, देखते हैं उसको एक एक करके। तो आज आपके सारे प्रॉब्लम्स जो भी आज तक आती थी सब क्लियर हो जाएंगी। सर व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ईट फ्रूट्स? कितनों को ये दिक्कत आती है, पता ही नहीं चलता फ्रूट्स कब खाने चाहिए, या कौन सी चीज सुबह उठ के खानी चाहिए, जब मील से पहले मील के बाद क्या खाना चाहिए, मीठा कब खाना चाहिए, अच्छा फैट कार्ब्स प्रोटीन में से सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए, सबसे कम क्या खाना चाहिए, मील्स के बाद वॉक करना चाहिए या लेटना चाहिए या बैठना चाहिए, ऐसे कितनों के क्वेश्चंस हैं, है ना, जर्नल क्वेश्चंस है राइट। ये आज मैं आपको फ्लो में सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा, फिर भी कुछ रह जाए तो बाद में देखेंगे। ओके सो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं 5 मेन ग्रुप्स। इसको लिख लीजिए, इसका एक शेड्यूल एक कॉलम बना लीजिए। 5 ग्रुप में डिवाइड होता है आपका पूरा डे 24 आवर्स। ये आयुर्वेदा भी बोलता है, ये मॉडर्न साइंस भी बोलती है। अगर मैं थोड़ा तेज बोलूं तो आप मुझे थोड़ा धीरे करने के लिए बोल सकते हैं। आई एम टू एक्साइटेड टू टीच राइट नाउ। ओके सो सेशन बहुत फ्लो में जा सकता है। वी हैव सो मेनी मेंबर्स, अंजू जी, श्रुति जी, सुनीता जी, यशिका जी, यमुना जी, मंजू जी, मेघना जी, उषा जी। देखिए जितने भी हैं प्लीज थोड़ा ट्राई करिए, अगर वीडियो खोले, वीडियो नहीं खोल सकते तो कम से कम लिखिए। डोंट जस्ट लिसन दिस सेशन, लिखने से नहीं होगा, सुनना है, लिखना है, समझना है और नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। ठीक है और ये आप अपनी फैमिली वालों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है 5 ग्रुप्स। मॉर्निंग गाइड, मैं आपको मॉर्निंग में बताऊंगा क्या करना है, मिड मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है और नाइट में क्या करना है। 5 गाइड्स शेयर करूंगा आपसे मैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। मॉर्निंग गाइड से शुरू करूंगा। बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग का रूटीन ही नहीं समझ आता, शुरू कैसे करना है। जब पता है कैसे करना है तो ये नहीं समझ आता फिनिश कैसे करना है मॉर्निंग रूटीन। ठीक है तो आप सुबह उठे, आप क्या करते हैं, सुबह उठते ब्रश करते हैं या आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट है टू क्लियर द बॉल मूवमेंट, टू पास आउट योर स्टूल। सुबह उठते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल पानी या नॉर्मल पानी, गर्म पानी नहीं, पूरा गर्म नहीं, हॉट वाटर नहीं, वार्म वाटर
जब नॉर्मल वाटर, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं, आप रात को 3 चीजों का सोक कर सकते हैं, 3 चीजों को सोक कर सकते हैं, फेनल सीड्स, एजवाइन और क्यूमिन सीड्स, तीनों को एक ग्लास में सोक कर दीजिए रात को एक साथ। एक ग्लास लीजिए रात को 200 ml का, उसमें पानी डालिए और उसमें पिंच पिंच, कितना कितना देख लीजिए, पिंच पिंच फेनल सीड्स, पिंच एजवाइन, पिंच क्यूमिन सीड्स, तीनों को डाल दीजिए ग्लास में। पूरी रात उसको पानी में अपना काम करने दीजिए। सुबह उठे तो उसी पानी को गर्म करेंगे, उसी 200 ml पानी को गर्म करेंगे। इससे होता क्या है, दे एक्ट एज लेक्सेटिव, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना। अगर आपको मान लो कॉन्स्टिपेशन रहती है, जब क्लियर नहीं हो पाता स्टूल मूवमेंट, आपका पूरा बॉल मूवमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें आपका क्लियर कर देगा बॉल मूवमेंट। दिशा दिशा दिस मच पिंच, जितना आपके अंगूठे और पहली उंगली में आ जाए, पिंच पिंच पिंच, तीनों चीजें पिंच पिंच पिंच। ओके, अच्छा अब मैं आज आपको बोलूं कि आप शुरू कर दो, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आज ही जाके, कल जाके तीनों चीजों को खरीदें अगर है नहीं, और स्टार्ट करिए। एक दिन होगा, दूसरे दिन नहीं होगा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, अभी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सबके साथ ऐसा है? नहीं, मुझे तो क्लियर आ रही है। क्लियर है, क्लियर है। अपनी साइड पे चेक करिए, जिनको नहीं आ रही हो तो प्लीज अपनी साइड पे चेक करिए, वीडियो बंद कर लीजिए, अपने नेट के पास चले जाइए जहां पे नेट है। और डॉक्टर प्रीति इज आल्सो देयर, वेरी गुड। सो पानी का ये कर सकते हैं, इससे क्या होता है, यू विल फील, आपको 1 घंटा या आधा घंटा वॉशरूम में बैठने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन पीपल, जब अपने हम टीचिंग प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, वहां पे लोग आधा आधा घंटा वॉशरूम में बैठे रहते हैं। अरे इसका मतलब क्या है, प्लीज इसको समझिए, लिखिए इसको। अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स इन द वॉशरूम। 5 मिनट से ज्यादा वॉशरूम में नहीं लगते हैं अगर आपका गुड डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रात को बिगड़ा हुआ है तो सुबह आप आधा घंटा भी बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये आपको देखना है अब आपका सिस्टम कैसा है। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आप नॉर्मल पानी, नॉर्मल गर्म पानी पी सकते हैं, वार्म वाटर। अगर नहीं अच्छा तो प्लीज ये ओवरनाइट सोक करिए तीनों चीजों को, एंड इट वर्क्स मैजिकली। आयुर्वेदा की ये ट्रीटमेंट है ये, ठीक है। इसके लिए लोग हजारों रुपए देते हैं जाके नेचुरोपैथी के अंदर, ठीक है, अलग अलग सेंटर्स पे। ये आपको घर पे करना है, कई पैसे देने की जरूरत नहीं किसी को, ठीक है, खुद से करिए और देखिए फिर। ओके, नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा, एक बारी आपने पानी पी के वॉशरूम जाए, वॉशरूम से क्लियर आउट हो गया, दूसरा स्टेप क्या है, ब्रेकिंग द फास्ट। लिख लीजिए, ब्रेकिंग द फास्ट। गाइस बोर तो नहीं हो रहे, सबको अच्छा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, यस। सभी अपना अपलिफ्ट रखिए, मोटिवेशन रखिए, देन ओनली यू विल गेन समथिंग आउट ऑफ इट। अगर आप यहां से आज एक चीज भी सीख के चले गए, दैट वन थिंग कैन चेंज कंप्लीटली, ओके। 100 चीजें सीखने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। चलिए, ब्रेक द फास्ट। गाइस मेरे मेंबर्स को तो पता है, जो सेशन में मेरे मेंबर्स हैं उनको पता है, बट जिनको नहीं पता, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग द फास्ट। जो रात को 7-8 घंटे हम सोते हैं, वो फास्टिंग पीरियड होता है, नेचुरल फास्टिंग पीरियड ऑफ बॉडी। उसको खाली जब आपका बाउल मूवमेंट आ गया, आपने वॉशरूम जाए, उसको तोड़ना है। यू हैव टू ब्रेक द फास्ट। नहीं करेंगे तो क्या होगा, रात को बॉडी में एसिड बनता है, वो आप अगर नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं कुछ सुबह उठ के, तो आपका वो एसिड बनता ही रहेगा, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। फिर आपको एसिडिटी प्रॉब्लम, आपके थ्रोट में एसिड आएगा, डकार आएंगे, यू विल बर्प आउट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो ब्रेकिंग द फास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ब्रेकिंग द फास्ट का मतलब मैं आपको इडली खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, डोसा, इडली, परांठे खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ठीक है। ब्रेकिंग द फास्ट का मतलब कुछ भी लाइट चीज, जैसे कि पूरा एक फ्रूट खा सकते हैं,
मान लो आपको बनाना पसंद है, किसी को बनाना पसंद है, किसी को एप्पल, किसी को कोई भी फ्रूट पसंद है, पूरा एक बनाना खाएंगे या पूरा एक एप्पल खाएंगे। अगर आपको मैंगो पसंद है, किसी को मैंगो पसंद है, पूरा एक मैंगो खा लेंगे सुबह उठ के, ठीक है, खा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर किसी को डायबिटीज, किसी को ऐसी सी चीजें हैं, किसी को मेडिकल इश्यूज है, वहां पे हम पोर्शन देखेंगे, वहां पे हम डाइटिशियन पोर्शन देखता है कि आपको आधा मैंगो खाना है, पूरा मैंगो खाना है, या एक स्लाइस खानी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। इसका ऑर्डर क्या होगा, आपको पहले खाने हैं नट्स, प्लीज रिमेंबर दिस, इसको ऑर्डर याद रखेंगे, ऑर्डर को ऊपर नीचे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, पहले फ्रूट खा लिए फिर मैं वॉलनट्स खा रही हूं या मैं नट्स खा रही हूं, ऐसे नहीं करना। इसका क्यों नहीं करना मैं आपको बताऊंगा, पहले लिखिए, हैव अ हैंडफुल ऑफ सोक्ड नट्स, सोक्ड नट्स, रात को सोक करके सोना है, हैबिट बनाइए। सोक क्यों करना है, क्योंकि जो नट्स होते हैं उसके ऊपर फाइटेट्स होते हैं, फाइटेट्स माइक्रो एजेंट्स होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो अच्छे नहीं होते बॉडी के लिए, जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम करते हैं, फाइटेट्स, PHYTATES, फाइटेट्स होते हैं, इसको लिख लीजिए, जिसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिशनल। उसमें कुछ नहीं है, वो ऊपर की जो गंदगी है वो शरीर में नहीं जानी चाहिए, आप उसको वॉश करके खा ले तो कोई बात नहीं, सोक करके खाएं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो सीड्स लेते हैं सुबह उठ के, सीड्स जैसे चिया सीड, फ्लेक्स सीड, कोई भी सीड? कोई नहीं लेता, दिशा लेती है, ओके दिशा, गुड गुड, ओ सो नॉट मेनी, एवरी डे। ओके गुड, इंदू जी लेते हैं, ओके ओके। नाउ मैं आपको बताता हूं, पहले चिया सीड और फ्लेक्स सीड करते क्या है, दो ये पर्टिकुलर सीड्स हैं, इसका बहुत एडवांटेज है, नहीं लेते कोई बात नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, नहीं लेते कोई बात नहीं, लेना शुरू कर देंगे तो अच्छा है, ठीक है। क्या होता है, जिनको पता हो, अगर ये ओवरनाइट सोक करते हैं तो ये जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जेली स्ट्रक्चर, एकदम जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब आप इसको सुबह खाते हैं, उसके ऊपर से फ्रूट खाते हैं, तो आपकी शुगर स्पाइक नहीं होती, जो फ्रूट में शुगर्स होती हैं वो स्पाइक नहीं होती। बस एक चीज फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए, हम ऐसे खाएंगे जिससे हमारी बॉडी में शुगर स्पाइक ना हो, इसको लिख लीजिए, बड़ा बड़ा लिखिए, we have to eat according to this statement, we have to eat so that our sugar doesn't spike in the body, हमारे शरीर में शुगर ना बढ़ जाए। उसके लिए क्या तरीका है, पहले हम जेल लाइक फॉर्मेशन करेंगे, या तो नट्स ले लीजिए, नट्स में फैट्स होते हैं, फैट क्या करता है, आपकी शुगर को बढ़ाने नहीं देता, नट्स में फैट होता है जो आपकी शुगर को बढ़ाने नहीं देता। और सीड्स में क्या होता है, सीड्स एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका काम भी वही है, वो भी आपकी शुगर को राइज नहीं करने देता, ठीक है। तो काफी लोग उल्टा करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता वो जिंदगी भर क्या कर रहे हैं, तो पहले फ्रूट खा लेते हैं लोग, उसके बाद सीड्स नट्स लेते हैं, उल्टा करिए, उल्टा, ठीक है, उल्टा करिए, फिर पता चलेगा क्या बेनिफिट्स हैं उसके, ठीक है। इसको कहते हैं, प्लीज जो यहाँ पे मैं कह रहा हूं, ये साइंटिफिक आयुर्वेदा में तक लिखा है, ये मॉडर्न साइंस नहीं है, ये सब आयुर्वेदा में लिख चुके हैं सारे हमारे पहले के पंडित लोग, सारे वैदिक लोग, ठीक है। अच्छा, ये जो नए टर्म्स हैं, इन शुगर स्पाइक, ये सब मॉडर्न साइंस के टर्म्स हैं, आयुर्वेदा ये नहीं बोलती थी, ठीक है, आयुर्वेदा ये नहीं बोलती थी आपकी शुगर स्पाइक होगी, बट आज मॉडर्न साइंस रिसर्च करके बता रही है आयुर्वेदा ये क्यों बोलती थी कि पहले सीड्स खाइए, नट्स खाइए, फिर फ्रूट खाइए, ठीक है, ये आज पता चल रहा है लोगों को। ओके गाइस, अब आपने क्या करा, आपने अपना फास्ट भी तोड़ दिया, ब्रेकिंग द फास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। ना इडली खाई, ना डोसा खाया, ना पराठा खाया, ना वड़ा खाया, कुछ भी नहीं खाया, ना पोहा खाया, ना उपमा खाया, ना उत्पम खाया, हमने फिर भी अपने फास्ट को ब्रेक कर दिया। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंट ब्रेकफास्ट, इतना ही को ब्रेकफास्ट कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ थर्ड स्टेप इन द मॉर्निंग, रिकनेक्ट विद योरसेल्फ एंड नेचर, लिखिए प्लीज लिखिए, अच्छा आपके माइंड में आ रहा होगा यार इतनी चीजें कैसे करेंगे हम, मैंने आपको बोला आपको 100 चीजें नहीं करनी है,
आपको सिर्फ एक चीज करनी है इनमें से, आप हर महीने एक चीज को ऐड करो, 1 साल के बाद आप बिल्कुल नए इंसान हो जाओगे। हर महीने एक एक चीज ऐड करते रहो, नहीं 1 साल के बाद हम फिर सेशन करेंगे आप ही के साथ, फिर बिल्कुल चेंज हो चुके होंगे। ओके, चलिए, रिकनेक्ट विद योरसेल्फ। कितनों को सूर्य नमस्कार आता है यहाँ पे? कितनों को आता है? अच्छा, जिन्होंने पहले हाथ उठाए थे वो प्लीज अपना, ओके ओके, वेरी गुड। जिनको सूर्य नमस्कार नहीं आता, वी विल अपलोड ऑन द यूट्यूब, आपको शेयर भी कर देंगे। हमारा यूट्यूब नहीं, आप यूट्यूब पे जाइए, वहां से सीखिए, प्लीज सीखिए। अच्छा, फिर भी ना समझ आए तो वी विल मेक ऑथेंटिक सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। ओके, हाय तन्वी, तन्वी इज आल्सो देयर, वेरी गुड टू सी यू तन्वी, गुड। ऑथेंटिक सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, वी विल टीच यू, वी विल मेक वन वीडियो ऑन दैट। इंपॉर्टेंट ये नहीं हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि सुबह उठ के अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, आपके पास सुबह उठ के टाइम भी नहीं है, कम से कम आपके पास 20-25 मिनट जो भी है उसमें 5 राउंड सूर्य नमस्कार, 5 राउंड, 50 नहीं, सिर्फ 5 राउंड, ठीक है, 5 राउंड्स, ठीक है। सूर्य नमस्कार नहीं आता तो सिंपल जॉगिंग करेंगे, ठीक है, 10 मिनट की जॉगिंग करेंगे सिंपल। उसके बाद प्रेयर्स करेंगे, अपना ग्रैटिट्यूड करेंगे। कितने लोगों ने सुबह उठ के अपने आप से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करा डिवाइन को कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल डे वंस अगेन? कितनों ने एक्सप्रेस करा ग्रैटिट्यूड? वेरी गुड, वेरी गुड श्वेता जी, ओके, वेरी गुड। ग्रैटिट्यूड opens the door for miracles। ये वेदा में लिखे रहते हैं, उनकी लाइफ में चमत्कार होता चीजें, ये एक्सपीरियंस होती है, ठीक। For this life, offer your prayers to God or whoever you want, then miracles will start happening। जो लोग रहते हैं मैं ही तो बादशाह हूं यहाँ का, सिर्फ मैं करते हैं, उनकी लाइफ में मिरेकल नहीं होते, ठीक है। उनकी लाइफ के दरवाजे बंद रहते हैं, सारा टाइम बंद रहते हैं, ठीक है। तो खोलिए दरवाजों को, खोलिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, अपनी इंटेंशन सेट करिए उस दिन की। कितने लोगों ने आज उठ के जब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करा, इंटेंशन सेट करी? इंटेंशन सेट करना मतलब कि आज के दिन मैं ये काम करूंगी या करूंगा, उसको कहते हैं इंटेंशन सेट करना, कि आज मैं ये काम कर सकती हूँ, आज मैं ये करूंगी, इसको इंटेंशन सेट करना कहते हैं। वाओ, सो मेनी पीपल, वेरी नाइस एवरीवन। इट्स ओके गीतू, इट्स ओके, हाय सुमा, वेरी नाइस सुमेर, वेरी गुड। इसको कहते हैं इंटेंशन सेट करना। आप इसको करने लगिए, फिर आप देखेंगे क्या क्या आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे मत करिए, ब्रश करा, वॉशरूम गए, खाना खाया, ऑफिस के लिए निकले, दिस इज कॉल्ड नॉन अवेयर लाइफ। लाइफ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, बस खा रहे पी रहे, ऑफिस जा रहे, वापस आ रहे। इस इतने भाग दौड़ से जिंदगी नहीं जिएंगे हम। ओके, कैन एवरीवन डू दिस? वी विल पॉज, हम लाइफ में थोड़ा पॉज करेंगे, होल्ड रखेंगे, जिंदगी को थोड़ा धीरे करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग सिर्फ भाग रहे हैं, ठीक है, इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं। आई ऑलवेज से टू माई मेंबर्स, वर्क विल नेवर गेट ओवर, लाइफ विल गेट ओवर। काम कभी खत्म नहीं होंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा धीरे हो जाइए, शांत से, बिल्कुल स्थिर हो जाइए, शांत हो जाइए। काम तो खत्म नहीं होने, हम ऐसा ना कर ले काम करते करते अपने शरीर और अपने मन को खाली कर दें, खत्म कर दें, ठीक है। सो उसको वापस से हमको सीड डालने हैं, सीड ऑफ गुड इंटेंशंस, ठीक है। ओके, आज एक सभी काम करेंगे, आज जाके कोई भी प्रकार की सेवा करेंगे। सेवा मीन सर्विस, मतलब आप किसी डॉग को बिस्किट खिला सकते हैं, या किसी गरीब को कोई चादर दे सकते हैं, कुछ भी करिए, बट करेंगे आज। कितने लोग करेंगे ये चीज? देखिए, मन से बोलना है, मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। This is for you. I tell you one thing. When you will be doing that, right, you will feel immense happiness. आपके अंदर जो खुशी होगी ना, वो खुशी और कहीं नहीं मिलेगी। जो देने में खुशी है वो लेने में नहीं है, ठीक है। तो दीजिए,
ठीक है, आज जाके सभी ये करेंगे काम। ठीक है, आप अपने में भी कर सकते हैं, एक दूसरे के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जो स्कूल्स में हैं एक दूसरे को हेल्प करिए, वो भी सर्विस है। ओके, वेरी गुड कनिका, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे कुछ मैसेज आ रहे हैं। Gitu, I will be explaining you separately. It's very easy. I will share recording also later on. Okay, but अभी के लिए सुनिए ध्यान से। Now, अब आ रहा है हमारा, एक बार अगर आपने 30 मिनट का योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार जो भी करना है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर लिया, उसके बाद आएगा आपका मॉर्निंग मील, जिसको हम सच में कहते हैं ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग मील को हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। उसको ब्रेकफास्ट वैसे कहते नहीं है, लोग कहने लग गए उसको, बट दैट इज मॉर्निंग मील। ओके, ब्रेकफास्ट क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, ब्रेकिंग द फास्ट। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको मॉर्निंग मील। एंड मॉर्निंग मील इज नॉट कंपल्सरी, नॉट मैंडेटरी। प्लीज राइट डाउन दिस। कितनों को बोला गया है यहाँ पे, कोई सुबह का खाना मिस नहीं होना चाहिए, सुबह का खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनों को बोला गया है ये, और कितने लोग बोलते हैं अपने बच्चों को भी ये। ओके, सो ये जो आपने स्टेटमेंट बोली मॉर्निंग फूड नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम तब है, देखो दो चीजें मैंने आपको बोला, ब्रेक द फास्ट करिए अपना, नट्स खा के, फ्रूट खा के। ठीक है, अगर आप नट्स और फ्रूट नहीं खा रहे हैं, फिर तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, राइट? फिर तो आपको मील लेनी पड़ेगी, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको ब्रेकफास्ट करना है, कभी ना तो कभी आपको अपने फास्ट को ब्रेक करना है। बट जो लोग नट्स और फ्रूट खा रहे हैं सुबह, उनके लिए डोसा, उपमा, इडली, वड़े, सांबर, पराठे नहीं है जरूरी। प्लीज समझिए इस बात को, मैं ये क्यों बोल रहा हूं। ये आपको पता चलेगा जब आप इस चीज को अप्लाई करने लगेंगे अपनी लाइफ में। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम एक्सट्रीम होती है, किसी को गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, जिनको लगता है कि वो रह ही नहीं सकते फूड के बिना, ठीक है, वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। बट जिनको लगता है यार ट्राई करके देखते हैं, जस्ट ट्राई दिस वन थिंग, आपको पता चलेगा, आपको ना नींद आएगी दोपहर को, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी 5 टाइम्स बढ़ जाएगी, ये मैं आपको दावा करता हूं इस आज यहाँ पे। ठीक है, बट ऐसा मत करना, ना सुबह फ्रूट खाया, ना नट्स खाए, और अपना सब ब्रेकफास्ट भी सेक्रीफाइस कर दिया दूसरे वाला, ऐसा मत करना, दैट इज वेरी हार्मफुल। ओके, तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अच्छा, यहाँ पे एक रीजन और मैं देना चाहता हूं, कितनों को लगता है कि फूड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सच सच बताएंगे सभी, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड के बिना मैं तो रह ही नहीं सकती, बस फूड ही है मेरी जिंदगी। वाह, सी दैट। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आज आयुर्वेदा कहता है फूड शुड बी द लीस्ट प्रायोरिटी। टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सबसे टॉप योर साधना, रिकनेक्टिंग विद योर सेल्फ, जो मैंने थर्ड स्टेप बोला, दैट शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। जितनी देर में आप खाना खाने का सोचते हैं, उतनी देर में 2 सूर्य नमस्कार हो जाएं, जितनी देर में आप खाना खाते हैं उसमें 3 सूर्य नमस्कार हो जाएं। बट क्या हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं ये चीज? क्या हम अपनी साधना, अपनी प्रैक्टिसेस को सबसे टॉप पे रख सकते हैं और खाने को थोड़ा नीचे रख सकते हैं? कितने लोग इस चीज को ट्राई करेंगे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फूड इज द लीस्ट प्रायोरिटी, इट शुड बी द लीस्ट प्रायोरिटी इन योर लिस्ट। एटलीस्ट द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो ये होता है, मॉर्निंग मील, ये तो लीस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ठीक है, करके देखिए, आपको पता चलेगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, प्लीज पूछिए। Gitu is writing, food for life is not only good. Very good. I mean, food for life is not only. Yes. Yes, Gitu, good. इंदू जी पूछ रही है नट्स की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? इतनी, इतनी, बस इतनी। ओके, इसको आप गिन के भी खा सकते हैं, 5 to 6 पीसीज ऑफ नट भी हो सकता है, या जितना आपके हाथ हथेली में आ जाए, ये वाली हथेली। ठीक है, ये नहीं कह रहा, उंगलियां नहीं कह रहा हूं मैं आपको, यहां कह रहा हूं। ओके, कहीं आप उंगलियां भी गिनने लग जाओ, आओ पूरा भर लेते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, Gitu is saying, but after fruits, if one gets hungry,
यही तो मैं बोला आपको, क्या आप अपनी हंगर को ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर 1 मील इन द मॉर्निंग? मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, जो लोग अपने फूड पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हंगर पे कंट्रोल कर सकते हैं, दे कैन कंट्रोल एनीथिंग। मुझे पता है क्या होता है जब हंगर होती है और खाना ना मिले क्या होता है, बट बिलीव मी और नॉट, वो सिर्फ 5 मिनट का खेल है। दैट इज जस्ट अबाउट 5 मिनट्स। मान लो आपको अभी भूख लगती है, मान लो मधुश्री जी को अभी भूख लगी, 5 मिनट के बाद भूख नहीं लगेगी उनको, वो खत्म हो चुकी होगी भूख। कैन यू ऑब्जर्व दैट 5 मिनट ऑफ हंगर? अरे हर बारी हंगर लगते खाना जरूरी नहीं है, हर बारी हंगर खाना, हर बारी हंगर खाना। अरे हंगर का मतलब भूख नहीं होता, हंगर का एक हार्मोन है, वो तड़प रहा है, वो अंदर ही अंदर कह रहा है आ जाओ, मैं बोर हो रही हूँ, आजा मुझे खिला दो कुछ, मैं यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, कुछ खिला दो। जब आपको एंजाइटी होती है, जब आपको बोरियत होती है, व्हेन यू फील बोर्ड, जब आपका काम में मन नहीं लग रहा होता, जब मूवी देख रहे होते हैं जहां पे अवेयरनेस नहीं होती, तब क्या करते हैं हम? खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। ठीक है, भूख तो नहीं लग रही फिर भी खा रहे हैं। यही स्टेट होती है जहां पे आपको पता ही नहीं चलते, आप खाई जा रहे हैं, भूख लग भी नहीं रही, खाई जा रहे हैं। ठीक है, कम से कम कंपनसेट कहीं तो करेंगे हम। वी हैव टू कंपनसेट फॉर हंगर समवेयर। इतना खाते हैं हम, इतना खाते हैं इंसान, हमको पता ही नहीं चलता एक्चुअल के अंदर हम डेली 2-2, 3-3 किलो खाना खा रहे हैं। ठीक है, प्लीज थोड़ा अवेयर हो जाइए, इतना खाना बॉडी को नहीं चाहिए। स्टमक कितनी है हमारी, कौन बताएगा? स्टमक का साइज बताइए हाथों से। हाँ, ओके, ठीक है, एक हाथ और बताइए कितना है? इतना है। ठीक है, इतनी सी स्टमक है, देख लीजिए, इतनी सी स्टमक में 2-2.5 किलो खाना डाल लेते हैं हम। ठीक है, अब समझिए, आयुर्वेदा में एक वर्ड यूज करा है अंजलि, आयुर्वेदा में एक वर्ड यूज करा है अंजलि। यहाँ पे कोई अंजलि तो नहीं है? अच्छा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक आयुर्वेदा में वर्ड है अंजलि। अंजलि का मतलब मे भी वही होता हो, इतना खाना। कितना खाना? इतना खाना, हर मील में आपको इतना खाना है, बस देख लीजिए कितना है। अब मुझे तो नहीं लगता कि इसमें हमारे 5 इडलियां आएंगी या 2 डोसे आएंगे इसके अंदर। ठीक है, सांभर आएगा, चटनी आएंगी इसके अंदर। इसमें जितना आ जाए उतना आपका मील है। अब इसमें एक फ्रूट आ जाएगा और इसमें नट्स आ जाएंगे, इसको कहते हैं मील। इसमें नट्स आ गए, इसमें फ्रूट आ गया, हो गया आपका ब्रेकफास्ट। ठीक है, इतनी अवेयरनेस चाहिए अगर आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, जो कोई भी गोल को अचीव करना है। गाइस, आज से पहले किसी ने आपको ये चीजें बताई, कैसा लग रहा है आपको जान के? ठीक है, मैं बार बार रिपीट करूंगा पूरे सेशन में आज ही। ठीक है, ओके, साइज ऑफ पाम, मुट्ठी भर के, यस यस श्वेता जी, यस, देयर आर 2 श्वेता जी हियर। ओके, श्वेता एंड श्वेता, ओके। अब यहां पे मैंने एक चीज लिखी है, प्लीज पढ़ेंगे साइड पे। मॉर्निंग मील इज नॉट मैंडेटरी अनलेस यू आर डूइंग हैवी वर्कआउट इन मॉर्निंग। अगर आपको लगता है आप डंबल उठा रहे हैं, इफ यू लिफ्टिंग डंबल्स, ठीक है, 2 kg 5 kg के डंबल्स उठा रहे हैं, देन प्लीज हैव अ मील, उसके बाद भी खाइए। ठीक है, वो मैं आपको इवनिंग में समझाऊंगा, इवनिंग वाले पार्ट में भी समझा दूंगा, वही रिपीट करना है आपको। ठीक है, अगर बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करा है, फिर खाली पेट मत रहिए। क्यों ना रहिए? क्योंकि जब इंटेंस वर्कआउट करते हैं हमारे मसल टूटता है। प्लीज लिख लीजिए इसको, जब हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल टूटते हैं। जब मसल टूटते हैं उसको खाना चाहिए टू रिकवर, टू रिपेयर। उसके बिना क्यों खा रहे हैं हम? जब हम वर्कआउट ही नहीं कर रहे तो हम किस पर्पस से खा रहे हैं? प्लीज समझिए इस लाइन को। ठीक है, पूछिए अपने आप से। आज अपने आप एक चैलेंज ले लीजिए, 7 डे चैलेंज खुद के लिए। आज अब से मैं सुबह उठ के सिर्फ नट्स खाऊंगी, फिर फ्रूट खाऊंगी और 2-3 सूर्य नमस्कार करूंगी, दैट्स इट। उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगी नहा धो के, जो भी काम करना है। ऑब्जर्व करिए, थोड़ा भूख लगेगा, स्टार्टिंग में भूख लगेगा, 2 दिन 3 दिन, चौथे 5वें 6ठे दिन आप बोलोगे वाह ये क्या करिश्मा हो रहा है। ना भूख लगेगी, ना खाने की तड़प होगी।
ठीक है, और इसका एक फायदा होगा, कोई मुझे बता सकता है इसका एक फायदा क्या होगा, बाकी टाइम पे क्या फायदा होगा इसका? सेल्फ कंट्रोल। आपको जीवन में सेल्फ कंट्रोल करना आ जाएगा। आप ऐसे नहीं टेबल पे मट्ठी रख दी तो मट्ठी खा ली, टेबल पे बिस्किट रख दी तो बिस्किट खा लिया, आज जूस आ गया तो जूस पी लिया, कोई भी कंट्रोल आ जाएगा, निरंतर आ जाएगा शरीर के ऊपर, अपने मसल्स पे, अपने पे कंट्रोल आ जाएगा। वेट इन कंट्रोल गीतू, यस। सो वेट भी कंट्रोल, हाँ, जैसे गीतू जी ने बोला कि वेट भी कंट्रोल में आ जाएगा, किसी का वेट बढ़ रहा है तो एक मील छोड़ेंगे तो वेट भी कंट्रोल में आ जाएगा। मगर मैं इस पॉइंट को बोलूंगा, नेवर स्किप मील फॉर वेट लॉस, प्लीज राइट डाउन दिस। देखो ये गलत कंसेप्ट हो जाएगा फिर, यहां पे मैं कुछ और समझाने की ट्राई कर रहा हूं। ओके, नेवर स्किप मील इंटेंशनली फॉर वेट लॉस। I am saying you to observe hunger, to have self control. ये दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है। वेट लॉस के लिए मील को छोड़ना, फिर तो सारी मील छोड़ दो ना, फिर तो लंच भी मत करो, सिर्फ हल्का सा सिर्फ स्नैक्स खा लो थोड़ा सा पूरा दिन, ठीक है। नो 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 नो, हमारा मुद्दा है बड़ा, आर एम इज हाई। जो लोग 21 दिन से 30 दिन ये हंगर को कंट्रोल कर लेते हैं, हंगर को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी पूरी जिंदगी में उनको जरूरत नहीं पड़ती कोई डाइटिशियन की, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई पैसे खर्च करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, सो नीतू जी कह रहे हैं आफ्टर स्विमिंग इन द मॉर्निंग वी गेट हंग्री बिकॉज स्विमिंग इज इंटेंस वर्कआउट। स्विमिंग इज इंटेंस वर्कआउट, सो आपको भूख लगेगी तो उसके बाद खा लीजिए। देखो मैंने वही बोला, अगर आप सिर्फ 2-3 राउंड सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप से, फिर आपको बाद में खाने की जरूरत नहीं। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग में स्ट्रोक्स मार रहे हैं, पूरा एकदम जान लगा रहे हैं अपनी स्विमिंग में, फिर तो भूख लगेगी ना, मसल टूटता है स्विमिंग में, मसल टूटता है, मसल टूटेगा तो मसल बनाना भी पड़ेगा। ओके, गुड क्वेश्चन नीतू, वेरी गुड क्वेश्चन नीतू जी, गुड क्वेश्चन गीतू, गुड। दिशा इज आस्किंग व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग। What intermittent fasting, लिख लीजिए, सभी लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे। Intermittent fasting is nothing but eating on sunrise and stopping at sunset, बस इतना है, लिख लीजिए इसको। हिंदी में बोलूंगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आजकल बहुत चल रहा है, शाम को खाना बंद कर देना और सुबह उठते ही सूरज की किरणों में खाना खा लेना, ब्रेकफास्ट जो मैंने आपको बोला, नट्स खा लेना, फ्रूट खा लेना, यही इंटरमिटेंट फास्टिंग है, यही आयुर्वेदा सालों से बोल रहा है। एनीवन जैन हियर, कोई जैन जो करते हैं इनको फॉलो? जो जैन डाइट होती है कि शाम को लास्ट मील खाएंगे, सुबह उठ के पहली मील खाएंगे, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। ओके, सो अगर दिशा ये वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग की आप बात कर रहे थे तो जरूर करिए। अगर आप कोई और इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे हैं, जो मुझे पता है आप जो बात कर रहे हो, उसको मैं ना बोलूंगा आपको, ठीक है। जो 16 आवर विंडो, 18 आवर विंडो वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग है, प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। नेचुरल रहना है, नेचुरल। मैंने क्या बोला था, पीछे देखिए दिशा, यहां पे देखिए, द हेल्थिएस्ट पीपल आर द पीपल who don't follow extreme things. Intermittent fasting of today generation is extreme approach. मैं रिपीट कर रहा हूं, today's intermittent fasting is extreme approach. ancient diet जो होती थी, जिसको intermittent fasting आज नाम दे रहे हैं, that was balanced approach. जैसे सूर्यदेव जाए खाना बंद, जैसे सूर्यदेव उगे खाना शुरू, इसको कहते हैं बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है। चलिए Sir, I want to ask one question. Yeah. Like you're saying after sunset, we should not have any meal, like for a balanced lifestyle. What if we are doing the workout in the evening? Then we have to eat something. It's okay ना, मैंने वही बोला, अपना पहले तो वो काम कंप्लीट करेंगे जो जरूरत है। वर्कआउट के बाद जरूरत है खाने की तो डेफिनेटली हम खाएंगे।
जब आपने खा लिया अपना 9 बजे भी खा लिया मान लो आपका, तो 9 बजे के बाद शुरू हो गया आपका। दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। पहली बात तो ये आप खुद के लिए रूल बना रहे हो, है ना। मैं कह रहा हूं रूल है ही नहीं है कोई। ये आप अपना खाइए, आप वर्कआउट के बाद अपना करिए जो आप खाना है, डिनर करना, जो भी करना है, मील जैसे खा लिया दैट विल बी योर लास्ट मील, जब तक सुबह ना उठ जाए, ठीक है। ये नहीं फिर सुबह रात को 11 बजे उठ के फिर कुछ खा लिया किचन जाके, 12 बजे फिर भूख लगी फिर कुछ खा लिया, फिर तो धोखा देने वाली बात है अपने आप, ठीक है। समझे मेरी बात को, ठीक है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब जब भी आपने लास्ट मील करी दैट इज योर लास्ट मील, सुबह उठ के यू कैन ब्रेक दैट फास्ट। 6 घंटे का फास्ट हो, या 8 घंटे का फास्ट हो, या 10 घंटे का हो, जो भी नेचुरली बन रहा है, डोंट फोर्स इट। अपने ऊपर फोर्स नहीं करना कि मुझे तो 6 बजे खाना खाना ही है। अरे 6 का 7 हो सकता है, कभी 7 का 8 हो गया, बट वो आपका लास्ट होना चाहिए, ये समझाने की ट्राई कर रहा हूं। वेरी गुड, गुड दिशा, मोस्ट वेलकम। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। अभी मैं आपको मॉर्निंग पे बहुत टाइम दिया क्योंकि मॉर्निंग में ही हमारी लाइफ सेट होती है। पीपल हु कैन कंट्रोल देयर मॉर्निंग रूटीन कैन कंट्रोल देयर लाइफ। तो मॉर्निंग को अपने निरंतर में ले लो, बाकी तो पूरा दिन खुद से आ जाएगा अपने कंट्रोल में। लेट्स गो टू मिड मॉर्निंग नाउ। अच्छा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए पहले, कुछ डाउट ना रह जाए, जल्दी से पूछिए। नो डाउट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मिड मॉर्निंग का मतलब घर से निकल चुके हैं आप, ठीक है। जब वर्क फ्रॉम होम जो भी कर रहे हैं आप, मान लो टीचर हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने स्कूल में बैठे हैं, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में जहां पर भी हैं, या कॉर्पोरेट्स में बैठे हैं, आपका मिड मॉर्निंग टाइम शुरू हो चुका है। 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, या 12 बज गए हैं, जो भी टाइम हुआ है। बीच में हाइड्रेट करना है। मैं यहाँ पे हाइड्रेट वर्ड लिखा है। हाइड्रेट का मतलब ये नहीं है कि 200 ml आपको एक साथ पानी पी लेना है। ऐसा हो सकता है आपने 10 बजे पानी पी लिया थोड़ा सा, 11 बजे फिर पी लिया, 12 बजे पी लिया, बट रिमेंबर अपने साथ बॉटल रखनी पड़ेगी। यू हैव टू कीप वाटर बॉटल। अभी कितने लोगों के सामने उनका पानी पड़ा है? वाह, थोड़ा सा पानी पी लीजिए सभी, थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए सभी। प्लीज कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ, इट्स टू हॉट। अपने आप को करिए हाइड्रेट। नाउ दिस इज जस्ट अबाउट मिड मॉर्निंग हाइड्रेशन आई एम सेइंग। कितने लोग अपने साथ नींबू पानी जब बटर मिल्क कैरी करते हैं टू ऑफिसेस? नो? ओके, ना देखो, ओके आई थिंक इंदू जी करते हैं, ओके गुड। जो करते हैं गुड, जो नहीं करते ट्राई करने लगी। मैं इसका यहाँ पे क्यों रीजन बता रहा हूं आपको। काफी लोग अपने लंच के साथ बटर मिल्क पीते हैं, लंच के साथ ही नींबू पानी पीते रहते हैं। प्लीज अवॉइड दैट। खाने के साथ पानी नहीं, या वो बटर मिल्क हो या लेमन वाटर हो। सबने लिखा डोंट ड्रिंक एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड विद योर मील्स। इसलिए क्या करना है, या तो उसको आप मिड मॉर्निंग में ले लीजिए, बटर मिल्क को आप सुबह सुबह अपनी बॉटल लेके जाइए, टप्परवेयर का ग्लास लेके जाइए। गाइस मुश्किल तो नहीं है, ये बहुत इजी है। अगर आप इसको धीरे धीरे इसको सेट करने लगे, रूटीन में लेके आए तो हो जाएगा। इतना सा टप्परवेयर का 200 ml का ग्लास आता है, 200 ml, उसमें भर के लेके जाइए। क्या लेके जाइए? बटर मिल्क। नींबू पानी मत लेके जाइए प्लास्टिक उसके अंदर, बटर मिल्क लेके जाइए। पानी, अगर नींबू पानी पीना है तो नींबू को अलग से स्क्वीज कर लीजिए एक डिब्बी के अंदर अलग से, और वहां पे जाके बनाइए। नींबू पानी को ज्यादा देर बना के नहीं रखते, प्लीज लिख लीजिए इसको। ऐसा ना हो सुबह 6-7 बजे का नींबू पानी, 8 बजे का नींबू पानी बना और 12 बजे शाम को पी रहे हैं, दोपहर को पी रहे हैं, खराब हो जाएगा, सिट्रिक कड़वा हो जाएगा, मत पीना ऐसा पानी। ओके, तो जब नींबू पानी पीना हो उसी टाइम पानी में सिरप डालेंगे, नींबू का निचोड़ के सिरप डालेंगे। या तो घर से सिरप लेके जा सकते हैं, बट पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे पहली से। ओके, क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में रख लेंगे इंटरप्शंस के लिए। ओके ओके गाइस, आई विल टेक योर क्वेश्चन इन द एंड नाउ, जिससे कि हम फ्लो में आगे चल पाए, ठीक है। चलो
जब आपने पानी पी लिया, या नींबू पानी पी लिया, या बटर मिल्क पी लिया, प्लीज स्ट्रेच करिए। सभी मेरे साथ स्ट्रेचिंग करेंगे अभी बैठे बैठे। 1 घंटा हो गया हमें बात करते हुए, ठीक है। स्ट्रेचिंग में कुछ नहीं करना, नो रॉकेट साइंस। सभी थोड़ी सी अपनी गर्दन को मूव करेंगे, सभी करेंगे साथ साथ में। 3 राउंड, 3 राउंड नेक रोटेशन। वीडियो ऑन कर लो सब लोग। नेक रोटेशन 3 राउंड्स इन एनी डायरेक्शन। गाइस एक अच्छी फोटो आ जाएगी हम सभी की करते हुए नेक मूवमेंट। सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। नेक मूवमेंट हो जाए तो अपने कान को अपने कंधे पे रखिए नीचे। दोनों साइड पे करेंगे 3-3 बार। देखो मैंने तो पहले ही बोला, आज का सेशन हॉलिस्टिक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डाइट, इट्स अबाउट लाइफस्टाइल। थोड़ा सा स्माइल भी रखेंगे। किस बात की उदासी है, सभी मुस्कुराएंगे। एंड रिलैक्स। सभी ऊपर देखेंगे, थोड़ा सा चिन अप करेंगे, चिन डाउन करेंगे। करिए 3 बारी करिए। कैसे करते हैं? सांस लेंगे तो ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ेंगे तो नीचे। करते रहिए गाइस 3 बारी। और धीरे से बीच में आ जाइए। जेंटली कम टू द सेंटर। आप जहां पर भी बैठे हैं अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर ले जाइए और थोड़ा सा टिल्ट करिए बॉडी को राइट साइड पे। टिल्ट करिए, स्ट्रेच करिए, अपनी भुजा को खींचिए ऊपर की तरफ। स्ट्रेच योर आर्म कंप्लीटली। सांस लेते हुए बीच में आइए, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड पे जाइए। ऐसे 3 बारी करिए, इधर उधर ऐसे करते रहिए। स्ट्रेच करिए। अब मुझे बताइए, करते रहिए। अब मुझे बताते रहिए अपने एक्सप्रेशन से, कितने लोगों ने आज ये करा बैठे बैठे 5 मिनट भी? ऑफिस में, स्कूल में, कहां पर भी हैं, कितने लोगों ने ट्राई किया या करा ऐसा कुछ भी किया? अब आज मैंने आपको ये चीज बता दी है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको एक इसका 1 पेज टेम्पलेट बना के दे दूंगा। प्लीज अपने ऑफिस में, अपने टेबल पे इसको चिपका लीजिए, ठीक है। अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ता है। देखो अच्छी चीजें रिमाइंड करवानी पड़ती हैं, नॉर्मल चीजें तो हम कर ही रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, ठीक है। गाड़ी चलाना कोई सिखाएंगे? हम, गाड़ी आती है चलानी। जो चीज में मेहनत लगती है, जो चीज हमसे ज्यादा रिलेटेड नहीं है, उसमें हमको अवेयरनेस के थ्रू आसपास के इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपके यहाँ टेबल पे जाके लिख दूं कि श्वेता जी आपके सामने लिखा हो कि आपको बैठे बैठे खड़े खड़े स्ट्रेचिंग करनी है, तो कम से कम उसको देखोगे, कुछ तो करोगे। जब आपने सामने लिखा ही नहीं, when there is no intention there will be no manifestation। जब तक कोई चीज आपने लिखी ही नहीं तब तक वो चीज पूरी नहीं होगी लाइफ में, ठीक है। लिख दीजिए, आज जाके लिखिए टेबल के ऊपर, यार मैं 11 बजे के करीब 11:30 में अपनी बॉडी को स्ट्रेच करूंगी हल्का हल्का, ठीक है। इससे होगा क्या? हाँ ये भी कर सकते हैं, हाथों को ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या? आपकी जो एनर्जी डाउन होने लगेगी। देखो दोपहर तक आते आते हमको नींद आने लगती है, क्यों? क्योंकि हमारा प्राणा, हमारी लाइफ फोर्स नीचे जाने लगती है। हम लेजी होने लगते हैं क्योंकि हमारी लाइफ फोर्स क्या होता है? प्राण शक्ति, वो हमारे जेनिटल एरिया में जाने लगती है। प्लीज रिमेंबर दिस, हमारे जेनिटल एरिया के आसपास घूमने लगती है। जानी कहां पे चाहिए? वो एनर्जी जानी कहां पे चाहिए? ऊपर की तरफ, हेड रीजन की तरफ। जिन लोगों की एनर्जी नीचे रहती है, बेस ऑफ स्पाइन में रहती है, वो लेजी फील करते हैं, उनको बहुत नींद आती रहती है, काम करने का मन नहीं करता। जिनकी एनर्जी कहां जाती है? यहाँ पे, जिसको हम सहस्रारा चक्र, सबसे टॉप पे जाती है, उनको नींद नहीं आती, उनको काम करवाई जाओ, हैप्पी हैप्पी काम, वो खुशी खुशी काम करते रहते हैं। नाउ जब आप स्ट्रेच करते हैं, मुझे को तो दिख रहा है काफी लोग अभी से नींद आ रही है, अब तो 5 बजने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो क्या होता है? पता है आपको क्या होता है? आप अपनी स्पाइन को जब स्ट्रेच करते हैं, हाथों को स्ट्रेच करते हैं, आप वापस से अपने फ्लो को नीचे से ऊपर पुश करते हैं। अचानक से आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होने लगता है, ऑक्सीजन ज्यादा आता है बॉडी में, और प्रेशर से आपका वापस से संतुलन ऊपर की तरफ जाने लगता है।
ये देखो, ये बातें कोई बताएगा नहीं आपको ऐसे, मगर ये योगिक साइंस है प्योर, ठीक है। ये करेंगे तो लाइफ में चेंजेस आएंगे। बैठे बैठे जैसी नींद आए स्ट्रेच करने लगे, हिलाया बॉडी को, 5 मिनट मूवमेंट करा, लेफ्ट राइट। बैठ जा यस सृष्टि, पूरा सेशन। सर प्लीज टेक अ सेशन लिटिल फास्टर एंड टेक द क्वेश्चन एट टाइम। सेशन तो मैं जितनी स्पीड पे कर पाऊंगा उतने पे कर पाऊंगा, क्वेश्चन में बाद में ले सकता हूँ, ठीक है। ओके, मिड स्नैकिंग पे जाएंगे। स्ट्रेचिंग तक समझ आया, तो मिड स्नैकिंग पे गाइस नाउ मैंने आपको बताया लंच को हैवी मत करिए, लंच को हैवी मत करिए, उससे अच्छा है मिड स्नैक्स लीजिए। 11-12 बजे क्या करना है, अपने साथ रॉ वेजिटेबल्स या बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेके जाइए। कितने लोग लंच में खाते हैं क्यूकम्बर या टोमेटो या कैरेट्स? हाँ, वो कोई खराबी नहीं है, दैट इज गुड, बट उससे आपकी ओवरलोडिंग होगा, आपको भारी लगेगा, बहुत कुछ खा नहीं पाएंगे, ठीक है। उसमें कोई खराबी नहीं है, मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा मैं आपको क्या कहना चाहता था। बट उससे अच्छा है अगर आप यही वेजिटेबल्स 11-12 बजे खा लें, स्ट्रेचिंग करा, थोड़ा सा स्नैक खाया, इससे क्या हुआ, आपकी एनर्जी वापस शूट करेगी, यू विल गेट एनर्जी, क्योंकि आपने सुबह भी कम खाया होगा खाना। सुबह मैंने आपको बोला बिल्कुल ट्राई करिए, अवॉइड करिए ज्यादा खाने को, ठीक है। तो मिड स्नैक में आप कैरेट, क्यूकम्बर, गाजर, व्हाटएवर, उसको मिक्सचर बना के खा सकते हैं, ठीक है। करेंगे ये सब। देखो 5 मिनट लगेंगे क्यूकम्बर, ककड़ी, कैरेट खाने के अंदर, 5 मिनट लगेंगे स्ट्रेचिंग करने के अंदर, और 5 मिनट लगेंगे वॉक करने के अंदर। देखो बोल के चला जाऊंगा कोई फायदा नहीं, हमको मूव करना पड़ेगा बॉडी को। डोंट अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ वॉकिंग इन द लाइफ। जो लोग सिर्फ वॉकिंग करते हैं, वर्कआउट भी नहीं करते हैं, मगर वो कम से कम 15,000 स्टेप कर लेते हैं दिन के, उनको वर्कआउट की भी जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको मेंटेन रखनी है बॉडी, उनको वर्कआउट की भी जरूरत नहीं है। उतने मेंटेनेंस के साथ 15,000 स्टेप पे आपकी बॉडी जिंदगी भर मेंटेन रहेगी। बट वी डोंट नो द पावर ऑफ वॉकिंग, ठीक है। ये हिडन कैलोरीज हैं, हिडन कैलोरीज रिमूव हो जाती है बॉडी से, जितना चलोगे उतना बर्न कर रहे हो अनइंटेंशनली, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये है मॉर्निंग गाइड, मिड मॉर्निंग गाइड। अब हम चलेंगे आफ्टरनून गाइड पे। फिर से आप हाइड्रेट कर सकते हैं, 10-15 मिनट पहले, खाने से पहले थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। उसके बाद हम योगा में हमें सिखाया जाता है और हम बोलते हैं अन्नदाता सुखी भवा। एवरी टाइम यू ईट अ मील यू हैव टू प्रे। क्या बोलना है, अन्नदाता सुखी भवा। मैंने आपका जब सेशन स्टार्ट हुआ आपने काफी ग्रीटिंग्स करी, हरे कृष्णा, वो सब बहुत अच्छी बात है, ग्रीटिंग्स करते रहे ऐसे, दैट विल क्रिएट एनवायरनमेंट इन स्कूल जहां पे भी हैं आप, ठीक है। ऐसी प्रेयर खाने के लिए भी होती है, अन्नदाता सुखी भव। वी आर थैंकिंग गॉड, वी आर थैंकिंग फार्मर्स। हम अपने फार्मर्स को थैंक कर रहे हैं, गॉड को थैंक कर रहे हैं जो उन्होंने खाना हमें दिया है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ भाव, उस भाव में होना बहुत जरूरी है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर लंच कैसे करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा लंच किस ऑर्डर में किया जाता है। इसको लिखेंगे, इसकी फोटो लेना है, फोटो लीजिए, इसकी फोटो लेना है, फोटो लीजिए। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ ईटिंग लंच। ऊपर नीचे करेंगे तो खराबी खुद के शरीर की है, ठीक है। हमको लगता है डायबिटीज हो गया, डायबिटीज इसलिए हो गया हमने बहुत मीठा खाया जीवन में, ना 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 ना। डायबिटीज और एनी क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज हमें होती है जब हमें पता ही नहीं किस ऑर्डर में चीजें खानी है, कब खानी है, कितनी खानी है। तो ऑर्डर देखिए, सबसे पहले हम खाएंगे हाई फाइबर 0 कैलोरी वाली चीजें जिसमें हाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि जो आपको मैंने मिड आफ्टरनून में बोला, कैसे ककड़ी या खीरा, टमाटर, ऐसी चीजें खाएंगे। अगर आप तब नहीं खा रहे तो अब तो खाएंगे, ठीक है। एक वक्त तो खाना ही है, उस वक्त नहीं खा रहे तो अब खाएंगे, ठीक है। दोनों वक्त भी खाना चाहते हैं तो अच्छा है, कोई खराबी नहीं है, यू कैन ईट बोथ द टाइम्स ऑल्सो, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है।
व्हेन यू ईट दिस थिंग्स, जब आप ये 0 कैलोरी की चीजें खाते हैं, हाई फाइबर वाली चीजें खाते हैं, आपको पहली पेट भारी, पेट लगने लगता है आपने बहुत खा लिया खाना, यू फील स्टफ्ड, आपको भूख कम लगने लगती है। इससे क्या होता है, आप फालतू की चीजें नहीं खाते, फालतू की या एक्स्ट्रा चीजें नहीं खाते, 2 रोटी के बजाय 5 रोटी नहीं खाते या 3 रोटी नहीं खाते, उतना ही खाते हैं जितना फिर आपको बॉडी को डिमांड होगा। सेकंड ऑर्डर देखिए, लो कैलोरीज, हाई फाइबर, हाई न्यूट्रिशन डेंस थिंग। कौन सी होती है, किसी को पता है? जिसमें कैलोरीज तो लो है मगर फाइबर हाई है और न्यूट्रिशन भी बहुत है उसके अंदर, डेंस है। वो होगी आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स, भिंडी, तोरी, व्हाटएवर, सारी लो कैलोरी ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें आती हैं। गाइस ऑर्डर को समझिए, ठीक है? तो आज मान लो आपके डिब्बे में भिंडी है, तो भिंडी को खा लीजिए पहले, ठीक है? भिंडी को पहले लेयर पे लेयर चढ़ानी है, वी हैव टू पुट 1 लेयर ऑन द अदर लेयर, तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, ठीक है? सो पहले आपने खाया ककड़ी, टमाटर एक्सेट्रा, उसके ऊपर आपने चढ़ाया हाई फाइबर लो कैलोरी, कैलोरीज तो होंगी उसमें, भिंडी हो या घिया हो या तोरी हो, कोई भी ऐसी वेजिटेबल्स, या पंपकिन है, कुछ भी है, उसको पहले खा लेना है, ठीक है? तीसरा स्टेप, अच्छा फॉरेन में तो लोग ऐसे खाते हैं अलग अलग, इंडिया में थोड़ा अलग रहता है, उसको भी देख लेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, आपको खाना है हाईली न्यूट्रिशनली डेंस, हाई कैलोरी, प्रोटीन एंड फैट्स। लिख लीजिए इसको। सबसे आखिरी में क्या रखा है, अगर आप ये चीज समझ गए ना कभी शुगर होगी, ना कोई थायराइड, ना पीसीओडी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम क्या करते हैं, इसका रिवर्स करते हैं, हम सबसे पहले खाते हैं रोटियां, सबसे पहले चावल खाते हैं हम। इससे क्या होता है, शुगर स्पाइक होती है, लिख लीजिए। इफ वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ दिस, आवर शुगर स्पाइक विल हैपन ड्रास्टिकली, और उससे हमें प्रॉब्लम्स होंगी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। अब प्रोटीन का मतलब क्या है, प्रोटीन में कैसे, जैसे मान लो पनीर है, आपने पनीर की सब्जी बनाई है, ठीक है? तो आप थर्ड पे रखेंगे पनीर की सब्जी, जब राजमा, ठीक है? राजमा पे घी डाल लेंगे तो प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है? अब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे आपको, दैट इज ओके। मगर मैं बात कर रहा हूं लास्ट में, जो लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स का ऑप्शन है, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस लाइक ग्रेन्स, जैसे कि रोटी, चावल, मैं उनकी बातें कर रहा हूं लास्ट में, ठीक है? अब आप बोलेंगे सर इंडिया में तो हम चीजें साथ साथ खाते हैं, रोटी और राजमा मान लो है, तो खाइए, कोई बात नहीं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? मगर फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में अलग अलग चलता है, वहां पे थोड़ी सी चीजें अलग चलती है, थोड़ा सा चीजें अलग चलती है। वहां पे मान लो नॉन वेज खाते हैं, जब कुछ भी ऐसी चीज खाते हैं, एग्स, वहां पे वो पहले प्रोटीन खा लेते हैं, उसके बाद अपने ग्रेन्स खाते हैं, ठीक है? तो ये एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर से चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे एक फायदा क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप सभी, जब तक रोटी और चावल का समय आएगा तब तक आपका पेट आधा से ज्यादा भर चुका होगा, आपको भूख ही नहीं लगेगी रोटी और चावल खाने की ज्यादा। हमको लगता है चावल और रोटी कल्प्रिट है हमारे वेट गेन के पीछे, चावल और रोटी कल्प्रिट नहीं है, उसकी प्रोपोर्शन, उसके पोर्शन साइजेस प्रॉब्लम है। अगर आप स्टार्ट ही चावल से करोगे, दाल से करोगे, फिर तो आप भर के चावल खाओगे। मैंने लोगों की प्लेट में देखे इतने सारे चावल, इतने भर के चावल और इतनी सी दाल। गाइस दिस इज रॉन्ग, प्लीज लिख लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, जो लोग इतने चावल खाते हैं या इतनी रोटी खाते हैं और इतनी सी दाल लेते हैं या इतनी सी सब्जी लेते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। होना क्या चाहिए, इतने से चावल, इतने से चावल, इतनी सी दाल, मतलब ज्यादा दाल या ज्यादा सब्जी, उससे ज्यादा आपकी ककड़ी, टमाटर, जो आपके हाई फाइबर लो कैलोरीज है।
ठीक है, ये आपको आना चाहिए पोर्शन साइज। ठीक है, सो पोर्शन साइज सबसे ऊपर वाले का सबसे ज्यादा, नीचे वाले का सबसे कम। ठीक है, ये आपको एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, और ये खुद में एक बहुत लंबा सेशन है। ठीक है, मैं आपको ऊपर ऊपर से अभी सब समझा रहा हूं। उसके बाद सर क्या हम वॉक कर सकते हैं लंच के बाद? डेफिनेटली। खाना खा लिया, 5 मिनट के बाद वॉक पे निकलिए, ऑफिस में निकलिए, इधर उधर जाइए, 10 मिनट की वॉक करके आइए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। क्यों करनी है वॉक? वॉक क्यों करनी है? जिससे कि जितनी भी शुगर स्पाइक हुई है, जितनी भी हुई है, वो धीरे धीरे नीचे आ जाए। जब हम वॉक करते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज खींचा जाता है, ग्लूकोज खींचता है फॉर एनर्जी, और हमारी शुगर नीचे आ जाती है। ठीक है, जितने लोगों की शुगर रहती है हाई, उन लोगों को होता है पीसीओडी, डायबिटीज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल द मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, इवनिंग गाइड, ये बहुत इजी है, ये रिपीट है। ये जो मॉर्निंग का है तभी मैंने नहीं लिखा, जो मैंने आपको मिड मॉर्निंग स्नैक बोला, यहां पे आप इवनिंग में रिपीट करेंगे। मिड मॉर्निंग और इवनिंग स्नैक सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे आपको ये देखना है, स्नैक्स में आप या तो फ्रूट ले लें, या तो आप कोई भी अगेन नट्स ले सकते हैं। ठीक है, आप मखाने ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, अगेन जैसे मैंने आपको पहले सारा समझाया है, बट इसी वे से जाएंगे। नाउ रिकनेक्ट विद योरसेल्फ, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में समझाया, शाम को रिकनेक्ट विद योरसेल्फ। अगर आपने सुबह वर्कआउट नहीं करा तो प्लीज शाम को जाके 30 मिनट्स का वर्कआउट करिए इंटेंस। अगर आपने सुबह वर्कआउट करा इंटेंस, तो शाम को जाके मेडिटेशन सॉफ्ट वाला चीजें करिए। देखो, आपको चूज करना है, सुबह सॉफ्ट तो शाम को हार्ड। 30 मिनट्स बोल रहा हूं मैं आपको, सुबह सॉफ्ट तो शाम को हार्ड, शाम को सुबह हार्ड तो सुबह शाम को सॉफ्ट। आपको देखना है आपको कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, मगर रिकनेक्टिंग विद योरसेल्फ इन द इवनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप डंबल उठाइए, आप मेडिटेशंस करिए, आप वापस सूर्य नमस्कार करिए, मगर करना है, वापस से करना है। नाउ डिपेंड करता है, अगर आपने वर्कआउट इंटेंस करा है तो डिनर कर लीजिए, अगर आपने वर्कआउट इंटेंस करा है तो डिनर कर लीजिए उसके बाद। अगर आपने वर्कआउट नहीं किया, आपने लाइट एक्टिविटी करी है, तो स्नैक्स ले सकते हैं, पोस्ट मूवमेंट स्नैक्स ले सकते हैं। कैसे स्नैक्स? जैसे कि पनीर के क्यूब्स खा लिए, थोड़ा पनीर को रोस्ट करा, ठीक है, थोड़ा रोस्टेड मखाने खा लिए, कोई भी चीज, स्वीट कॉर्न्स खा लिए, पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं। बट रिमेंबर द फेज, पहले पानी पीना है, फिर स्नैक लेना है, फिर रिकनेक्ट करना है अपने आप से, फिर वापस स्नैक ले सकते हैं, जैसे डिनर ले सकते हैं। नाइट गाइड इज एग्जैक्टली सेम एज द मॉर्निंग गाइड। अपने आप को पानी पिलाएंगे, वी विल हैव वाटर। डिनर कैसे करेंगे फिर से? गाइस, हु विल आंसर मी हाउ टू डू डिनर? लेट मी सी हु ऑल आर अटेंटिव। कौन बताएगा डिनर कैसे करना है? 4 मेथड बताइए डिनर के, जो मैंने आपको समझाया। गाइस, डिनर किस ऑर्डर में करना है? कोई बताएगा? किसी ने सेशन को सुना ध्यान से? प्लीज अनम्यूट करिए, बताइए मेरे को, कोई बात नहीं। हाइड्रेट तो करना ही है अपने बॉडी को, उसके बाद सैलेड का इंटेक लेना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि रॉ और हम लोग जो कुक्ड फूड जो एक साथ खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए। तो मैं हमेशा अपना जो रिच फाइबर जो लेती हूँ, जैसे लाइक एवरी डे मेरा नेचर है लाइक गाजर बीन्स एवरी डे मैं लेती हूँ, तो दैट इज ऑलवेज इन लाइक वन स्टीम्ड होता है ये, तो हम उसको खाने के साथ ले सकते हैं। तो लाइक ये जो कुकम्बर और जो लेते हैं, ये मेरे को लगता है 1 घंटा प्रायर आप लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप खाने के साथ उसको एडिशन कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग मेथड। आपको कुक्ड फूड के साथ रॉ फूड नहीं लेना चाहिए। That's why I told in the beginning, have boiled if can't take raw, right? हाँ यार, आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, बट रात को तो क्यूकम्बर लेना ही नहीं है।
क्यूकम्बर इज ऑलवेज फॉर सन टाइम, हमेशा ठंडी चीजें सन के अंदर खाई जाती है, रात को नहीं खाई जाती हैं। अब बात कर रहे हैं हम वेजिस की, जैसे कि गाजर हो सकता है, बीटरूट हो सकता है, ऐसी चीजें आप बॉयल करके लीजिए, या 1 घंटा पहले जैसे उन्होंने बोला रॉ, तभी मैंने बोला आपको सभी को ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया स्नैकिंग डिनर, जो मैंने 4 चीज दिखाई, यहाँ पे आप सूप ले सकते हैं, यहाँ पे आप रॉ वेजिस ले सकते हैं डिनर से पहले, ठीक है, 1-2 घंटा पहले जब भी लेना है, ठीक है। मगर अगर आप डिनर के साथ ले रहे हैं, इट्स अ गुड प्रैक्टिस एज पर आयुर्वेदा टू टेक बॉइल्ड वेजिस। आयुर्वेदा खुद में कहता है कि रॉ और बॉइल्ड साथ में नहीं लेते हैं, ठीक है। जिनको आयुर्वेदा पढ़ा है वो डेफिनेटली इस चीज को जानते हैं, ठीक है। बट हम इतना परफेक्ट भी हो, अगर हम थोड़ा सा परफेक्ट भी हो जाए बहुत बड़ी बात है, इतना परफेक्ट हो ना हो दैट इज अ डिफरेंट इशू, सेपरेट टॉपिक। बट द आइडिया इज आपने रॉ वेजिटेबल्स या बॉइल्ड वेजिटेबल्स लिया, उसके बाद आपने लिया ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे फिर से रात को आपके कुछ भी हो सकती है सब्जी, ठीक है, बीन्स हो सकती हैं, भिंडी, व्हाटएवर यू लाइक, ठीक है। उसके बाद आपने लिया अपना मेन डिनर की दाल, जो भी लेते हैं आप रात को। साथ में अगर आप रोटी ले रहे हैं तो ठीक है, रोटी, जो चावल पसंद करते हैं वो चावल भी ले सकते हैं। पोर्शन जितना मिनिमम हो सके रोटी और चावल का, जितना मिनिमम, ठीक है। ये ऑर्डर आपको सेम अप्लाई करना डिनर के लिए भी, लंच के लिए भी, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग में भी ऐसी चीजें खाते हैं तो मॉर्निंग में भी, जिनको भूख लगती हो बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद वॉक करेंगे अगेन, रात को तो टाइम बहुत है हमारे पास, तो कम से कम 30 मिनट की वॉक करेंगे, 30 मिनट वॉक। Never ever underestimate the power of walking. It can literally change your body type in few months. देखते देखते आपका बॉडी बिल्कुल चेंज होने लगेगा, आपके कपड़े लूज होने लगेंगे जिनको लूज करने हैं, ठीक है। So this is very effective. And then at night you can rest. Now after the walk you can completely go for the rest. You can read a book if you like reading books, अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है। साथ में जो लोग दूध पीना चाहते हैं, बेस्ट टाइम टू ड्रिंक मिल्क। गाइस कोई बात नहीं, गाइस थोड़ा सा लेट हो रहा है, इट्स ओके, हैव सम पेशेंस, सेशन इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। हैव मिल्क एट नाइट, दोस हु कैन ड्रिंक मिल्क, you can put haldi also in that milk, that will completely reset your body at night, ठीक है। ये 4 स्टेप नाइट के याद रखेंगे। नाउ आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस, प्लीज रिमेंबर व्हेन डू यू नीड दिस। इवनिंग में एक्सक्यूज मी, लाइक जैसे मैं इवनिंग में ज्यादा दूध का इंटेक रखती हूँ, इवनिंग लाइक 5 to 6 जो मेरा टाइमिंग होता है, तो ये सही है या गलत है? हाँ, इवनिंग टाइम इज बेस्ट टाइम फॉर द मिल्क, ठीक है। सो सनसेट के आसपास दूध पी सकते हैं, सनसेट के बाद और सनसेट के आसपास दूध पी सकते हैं, या सो जो मैंने आपको सभी को बोला, इवनिंग स्नैक जो मैंने आपको लिखा वो दूध टाइम भी हो सकता है, दैट कुड बी योर मिल्क आल्सो, ठीक है। मगर ऐसा तो ना हो कि फ्रूट का टाइम क्या होना चाहिए? इवनिंग अगर फ्रूट्स लेना हो तो क्या टाइमिंग होना चाहिए? नो, अगर सनसेट हो चुका है तो फ्रूट लेना ही नहीं है, पहला रूल, तो पहला प्रिंसिपल, ठीक है। अगर सनसेट हो चुका है तो नहीं लेते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स हमेशा मॉर्निंग में लिया जाता है या आफ्टरनून में लिए जाते हैं, ठीक है, या 4-5 बजे तक लिया जाता है, ठीक है, तब आप ले सकते हैं। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे बताया, देखिए ध्यान से देखिए, इवनिंग का मतलब क्या होता है, 4 बजे से लेके 6-7 बजे तक, ठीक है। टाइम डिपेंड करता है आप किस टाइम जोन में रहते हैं। सो सनसेट 4 बजे हो रहा है तो तब आप यहाँ पे स्नैकिंग ऑप्शन देखिए, यहाँ पे फ्रूट ले सकते हैं, पानी के बाद फिर फ्रूट ले सकते हैं, फिर आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं, फिर आप जाके स्नैक में, डिनर स्नैक में आप दूध ले सकते हैं अगर दूध पीते हैं। दूध नहीं पीते तो आप यहाँ पे रॉ वेजिटेबल्स ले सकते हैं, साथ में पनीर के स्लाइसेस भी ले सकते हैं अगर आपने वर्कआउट करा है, ठीक है। डिपेंड करता है आपने क्या वर्कआउट एक्टिविटी करी है, ठीक है। सो यहां तक क्लियर है सबको? क्या शैल वी मूव फॉरवर्ड? अब तो कोई डाउट नहीं होगा सबको, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कब फ्रूट लेना है कब नहीं लेना। रात को तो फ्रूट बिल्कुल भी नहीं लेना, और दूध ट्राई करिए सनसेट के बाद, जब सनसेट जब हो रहा हो तब से दूध लेना शुरू कर सकते हैं, ठीक है।
ये क्यों होता है, दूध क्यों पीना चाहिए शाम को, ये मैं आपको अपने दूसरे सेशंस में बताऊंगा. माय मेंबर्स नो अबाउट दैट. ठीक है. ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स आप कब मर्जी ले सकते हैं, ट्राई करिए हर चीज सोक्ड हो. नहीं नहीं, इवनिंग टाइम में जैसे कि हम ड्राई फ्रूट्स ले लें या गुड़ चना ले लें. यस यस, यू कैन टेक एनीथिंग. ठीक है. उसके साथ आप मिल्क भी ले सकते हैं अगर आप नट्स ले रहे हैं. ठीक है. आलमंड्स ले रहे हैं तो दूध भी ले सकते हैं. डिपेंड करता है किस टाइम पे ले रहे हैं. आप अपनी मूवमेंट से पहले की बात कर रहे हैं या मूवमेंट के बाद की बात कर रहे हैं. नट्स तो आप फिर भी कब मर्जी ले सकते हैं, दोनों वक्त ले सकते हैं. मान लो आपने वर्कआउट करना है, वर्कआउट से पहले भी ले सकते हैं, शाम को वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं. ठीक है. और दूध ट्राई करिए वर्कआउट के बाद लें अगर दूध पीना चाहते हैं. और जो फ्रूट खाना चाहते हैं ट्राई करिए फ्रूट वर्कआउट से पहले हो. प्लीज इन चीजों को याद रखिए कब कौन सी चीज लेनी है. रात को फ्रूट ठंडे होते हैं, रात को फ्रूट नहीं पचते, याद रखिए. और रात को गर्म चीजें चलती हैं जैसे दूध, बटर मिल्क मत पीने बैठ जाना रात को, दही मत खाने बैठ जाना रात को. ठीक है. रात को गर्म चीजें, दोपहर को लिटिल ठंडी चीजें, याद रखना ये चीज को हमेशा. अच्छा, ये किन लोगों के लिए है, ये जिनको अपना प्लान करना है व्हाट टू ईट, क्या चीज खानी है, किस प्रकार से कुकिंग करनी है, जब ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, सबको काम आएगी ये गाइड. ओके. ईटिंग आउट में जब आप बाहर जाते हैं तो किस प्रकार से खाना है, अगर आपने बर्गर मंगवाया है बर्गर कब खाना है, उसके पहले वेजिस कब खानी है, सब आप इस फॉर्मूले से चलेंगे तो आपको समझ आएगा. ठीक है. नाउ लास्टली आई विल टेल यू गाइस, यहां पे मेरे से काफी लोगों ने प्रश्न पूछे. आई विल टेल यू वन लास्ट थिंग. सी, इफ दिस गाइड सूट्स यू then do it. If doesn't suit you, don't force it. This will work in majority cases. This guide will work. ये पैटर्न जिंदगी जीने का, खाने का, पीने का, सोने का, रहने का, ये this will work in most of the cases. But few people may have some other problem, medical issues. उनमें ये काम ना आए तो प्लीज अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू खाएंगे. ऐसा ना हो कि मोहित जी ने बोल दिया तो खाई जा रहे हैं, कुछ भी नहीं. आपको ट्राई करना है, सूट करे 2-3 दिन तो कंटिन्यू करना है. 2-3 दिन के बाद सूट ना करे, डोंट ट्राई इट आफ्टर 2-3 days. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके. सो आई एम हाईली सेल्फ बिलीवर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. ठीक है. मेरे मेंटर हैं जिनसे हम कुछ सब कुछ सीखे हैं, उन्होंने हमको ये सब सिखाया है. ठीक है. ही इज वेरी फेमस. उनसे सीखे हैं हम. सेल्फ रियलाइजेशन इज द ओनली पाथ टुवर्ड्स गुड हेल्थ. मेरे बोलने से आप इंप्लीमेंट मत करिए, मेरे बोलने से ट्राई करिए. इंप्लीमेंट तभी करिए लगातार जब आपको वो सूट करे. ठीक है. सो डोंट इंप्लीमेंट ओपिनियंस ऑफ एनीवन माइंडलेसली टिल यू एक्चुअली रियलाइज इट. यही योगा बोलता है. ठीक है. योग में क्या बोलते हैं कि योग में आज मैं आपको बोल दूं भस्त्रिका करो, भस्त्रिका फोर्सफुल ब्रीथिंग, पता चले आपको हाई बीपी है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको. यस, ये शिल्पा जी बोलिए. सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट सर अब आप क्वेश्चन आंसर सब पूछ सकते हैं, मैं ये बताना चाह रही थी. एवरीवन यू कैन आस्क क्वेश्चंस. गाइस यू कैन नोट डाउन माय नंबर, कंपनी नंबर. सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर आपको शेयर कर दिया जाएगा जिसको भी चाहिए. ये स्क्रीन पे लिखा है. हाँ जी, स्क्रीन पे लिखा है. कंपनी का नंबर है एंड कंपनी की मेल आईडी है. कोई भी क्वेश्चन हो, आइदर यू कैन पोस्ट डायरेक्टली ऑन द व्हाट्सएप, आइदर यू कैन पोस्ट ऑन द मेल के थ्रू. आई पर्सनली सी एवरी मेल. ठीक है. तो आप मेल पे भी डाल सकते हैं. सर आप प्लीज अपना इंस्टाग्राम का भी शेयर कर दीजिए. या I am putting everything here in the group, in the chat box. Okay. सर प्लीज फॉलो करें सर को इंस्टाग्राम पे. वेरी सिंपल है. आप इंस्टाग्राम पे हेल्थ लॉन्जेस लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, फेसबुक पे कंपनी का नाम लिखेंगे, यूट्यूब पे कंपनी का नाम लिखेंगे, हर जगह आ जाएगा. सब कुछ कंपनी के नाम से है. एवरीवन प्लीज आप डाउट्स पूछिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए सर से.
गाइस 5 मिनट में सारे क्वेश्चन ले लेते हैं, देन वी विल कंक्लूड दिस सेशन। प्लीज पूछिए, अनम्यूट करिए। सर एक क्वेश्चन मेरा है, क्या बच्चों के लिए भी यही डाइट होती है या कुछ अलग होता है? बच्चों को इतने ही डाइट से हो जाता है या कुछ ज्यादा खिलाना पड़ता है बच्चों को? आफ्टर स्विमिंग ऑल्सो अगर फ्रूट के साथ ब्रेकफास्ट भी साथ में दे सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, सो बच्चों के लिए अलग रहेगा सब कुछ, पैटर्न यही रहेगा, खाने का पैटर्न नहीं बदलेगा कि कब सैलेड खाना है, कब मील खाना है, ये सबके लिए रहेगा वैसा ही। हाँ, उनका फूड इंटेक अलग हो सकता है बिकॉज दैट इज ग्रोइंग स्टेज। रिमेंबर, याद रखेंगे ये चीज को, जिन 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 लोगों की ग्रोथ हो रही है अभी, उन पे अभी हम कोई रूल्स या प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं करेंगे किसी प्रकार के। उनको नेचुरली ग्रो होने दीजिए, नेचुरली, ठीक है। नियरली अराउंड 2021, 21, जब 22-23 साल में आके जब बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है कंप्लीटली, वहां पे हमको ये सब अप्लाई करना शुरू करना है, ठीक है। सो बच्चे ज्यादा लें कम लें, डिपेंड करता है उनके एपिटाइट पे, उनकी परवरिश पे, वो क्या लेते हैं किस समय पे, ठीक है। तो उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर उनको कुछ खाना, चॉकलेट भी खानी, पिज्जा भी खाने, मैं तो कह रहा हूँ सब खिलाओ उनको, ठीक है। बट उनका वर्कआउट ना स्किप हो, उनकी मूवमेंट चलती रहे, स्विमिंग करे, वर्कआउट करे, टेबल टेनिस, टीटी, कुछ भी खेले, बस खेलना ना रुके। खाना भी चलेगा 20 साल की उम्र तक, कोई सोचने की जरूरत नहीं इतना। हाँ, क्वेश्चन आया है, सर टी कब ले सकते हैं? श्रुति मैम, आप मेरे से टी के बारे में वैसे पूछ चुके हैं पहले, बहुत पहले, फिर भी मैं बता देता हूँ सबके लिए। टी लेना है तो सुबह नहीं लेंगे, बाकी कब, सुबह और रात को नहीं लेंगे, बाकी कब मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। कब मर्जी मतलब कब मर्जी, नो टाइम, बस मील्स के साथ नहीं लेंगे और सुबह और रात को नहीं लेंगे। बीच में 11 बजे ले सकते हैं, शाम को 4 बजे ले सकते हैं, 5 बजे ले सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको मिड स्नैक्स बोला, आप तब ले सकते हैं, ठीक है। टी कैसी लेनी है, टी कैसी नहीं लेनी, ये आप पे छोड़ता हूं। आपको ब्लैक टी पीनी है, ग्रीन टी पीनी है, इंडियन टी पीनी है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, बस मैं आपको एक चीज बता दूंगा, ग्रीन टी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ टी व्हेन इट कम्स टू एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें बहुत हैं और वो आपके शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं देता, ठीक है। ये है ग्रीन टी का फायदा। मगर इंडियन टी का एक नुकसान है, इंडियन टी में जब दूध डल जाता है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक है। ये प्रॉब्लम रहता है मिल्क वाली टी का, ठीक है। मगर मैं आपको किसी को नहीं बोल रहा छोड़ो टी को, डोंट लीव आउट टी। इफ यू लाइक टी, पीजिए, जो पीना है पीजिए। मगर अगर आपको उससे गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, प्लीज धीरे धीरे दूध छोड़िए पीना, मतलब चाय में दूध डालना बंद करिए, ठीक है। डार्क टी पीजिए या ग्रीन टी पीजिए। थैंक यू गीतू, इट्स ओके, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे काफी चीजें गीतू नई बताई हैं, दिस इज न्यू, द ऑर्डर्स आर न्यू, तो वो आई विल टेल इन द अदर सेशंस आल्सो, अपने सेशंस में भी, ओके। श्रुति मैम, आई होप आपको पता चल गया वो आंसर। तो टी के 2 अच्छे टाइम है, मिड मॉर्निंग और मिड इवनिंग के अंदर, ठीक है। खाने के साथ नहीं लेना, ना सुबह उठते लेना है, ना रात को सोने से पहले लेना है, बस ये गलती नहीं करनी। यस, हेल्थी डाइट के साथ इम्यूनिटी एंड स्टेमिना बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए क्या देना चाहिए सबसे ज्यादा? बच्चे बड़े जो सबको ही खा सके, इम्यूनिटी के लिए क्या होता है सबसे बेस्ट? कुछ नहीं होता, प्लीज इसको याद रख लीजिए, ये सब मार्केट के फॉर्मूले हैं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, आज मैं आपको बोलूंगा इम्यूनिटी बढ़ती है मान लो फ्लेक्सीड खाने से, आज जाके आप फ्लेक्सीड खरीद लोगे। आज मैं कल आपको परसों बोलूंगा कि इम्यूनिटी बढ़ती है नारियल पानी से, आप नारियल पानी पीने लगेंगे, ऐसे नहीं होता। इम्यूनिटी बढ़ती है आपके लाइफस्टाइल से। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या आप ग्रेटिट्यूड जोन में हैं, क्या आप अपनी बीमारियों को किस वे से देखते हैं, एक वरी से देखते हैं, जो वॉरी माइंडसेट से देखते हैं। इम्यूनिटी सिर्फ खाने से नहीं होती, आपकी सोच से होती है, ठीक है। मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स देखे हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ भी नहीं बचा, फिर भी बोलते हैं वी आर हैप्पी। उनकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है, फिर भी दे आर हैप्पी, धीरे धीरे वो रिस्टोर कर लेते हैं। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो अपने माइंडसेट से अपनी इम्यूनिटी को चेंज कर लेते हैं। तो देखो, आप नॉर्मल डाइट लीजिए, आप टाइम के साथ डाइट लीजिए। मेघनाथ जी, टाइम, किस ऑर्डर में डाइट को खाना है,
ये 2 चीजें करिए, आपकी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है इम्यूनिटी बढ़ाने का। ठीक है, वो तो बेचने का तरीका है। सर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अपने डेली लाइफ में टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे होते हैं और उस टाइम कई बार भूख नहीं होता है, तो क्या उस टाइम हमें फोर्सफुली खाना चाहिए या नॉर्मल टाइम के हिसाब से ही खाना चाहिए या कैसे? देखो, अगर आपको भूख नहीं लग रही तो कभी ना कभी तो भूख लगेगी। ऐसा ना हो कि वो गलत टाइम पे भूख लग जाए, ठीक है, जो आपके शेड्यूल में नहीं है। ठीक है, मान लो मुझे 9 बजे खाना खाना था, मुझे भूख नहीं लग रही, रात को 9 बजे खाना खाना था, मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे 11 बजे अगर भूख लग गई तो फिर मैं क्या करूंगा? क्या मैं उठ के खाना खाऊंगा और मैं सो जाऊंगा? फिर दैट इज रॉन्ग। ठीक है, सो टाइम के साथ चलेंगे तो टाइम पे भूख भी लगेगी। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये बॉडी रिदमिक है, आवर बॉडी वर्क्स इन रिदम। अगर मुझे 11 बजे भूख लगती है तो मुझे 11 बजे ही भूख लगेगी, अगर मैं कॉन्स्टेंटली कर रहा हूं सालों से वो प्रैक्टिस। आवर बॉडी इज वेरी स्मार्ट मेघना जी। हम जो लोग अलार्म नहीं लगाते, पता है क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उनको पता है, उनके माइंड को पता है, उनकी बॉडी को 6 बजे बजना है, जैसे 6 बजेंगे बिना अलार्म के उठ जाते हैं। सेम वे विद द फूड, जो 11 बजे खाते हैं उनको 11 बजे भूख लगेगी लगेगी, जो 2 बजे खाते हैं उनको 2 बजे भूख लगेगी लगेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता ना लगे। ठीक है, दिस बॉडी इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। तो फोर्स नहीं करना, बट डेफिनेटली यू कैन ट्राई टू ईट समथिंग। फोर्स नहीं करना, मगर फिर भी खा लेंगे तो अच्छा। ठीक है, क्योंकि हर हंगर सिग्नल नहीं होता, कोई कोई सिग्नल होते हैं जो पानी के लिए भी होते हैं, प्यास के लिए भी हो सकते हैं। मे बी योर बॉडी नीड्स हाइड्रेशन, नॉट फूड। ठीक है, याद रखेंगे। Excuse me, sir. Thank you so much. Thank you so much for your valuable session. It was really refreshing. Time is बहुत जा रहा है, सब लोगों के अपने आप commitments है. So we would really like to take next session in the coming near future. So would like to call Roshni Bhabhi for the welcome speech. Thank you speech. Sorry. Thank you so much. अच्छा, Roshni Bhabhi, over to you. थैंक यू टू एवरीवन। पहले मैं सबको सारे लिख रहे हैं ग्रुप के अंदर। थैंक यू मोहन जी, और सभी का धन्यवाद जो आप लोग इतनी देर हमारे साथ बने रहे और आपने लाइफ स्टाइल का जो तरीका सिखाया हमें, खाने के हैबिट के बारे में, उसको बैलेंस करना, माइंड को भी बैलेंस करना है कि हमें क्या कब खाना है, कैसे खाना है। इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता ही नहीं हम कब क्या खा रहे हैं, बस खाए जा रहे हैं कच्चा पक्का जो मिले सब साथ में ले रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करना सिखाया और शायद आपके सेशन से हम लोग को बहुत लाभ मिले। उसको फॉलो करेंगे तो मिलेगा, तो उम्मीद करती हूँ सब फॉलो भी करें। और कैसे अपने को हाइड्रेट करना है, वॉक करना है, स्ट्रेच करना है बीच बीच में तो सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब बात करके, आपका सेशन सुन के। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यहाँ पे काफी चैट बॉक्स में सबने लिखा है, मैं थैंक यू सबको बोलना चाहूंगा। डॉक्टर प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत अच्छा लगा। अंजू जी थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू मेघना जी, थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू राधिका जी, थैंक यू श्वेता जी। श्वेता जी ने पूछा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा जैसे मैंने आज आपको समझाया। आई कैन वाउच ऑन दैट। मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस पैटर्न में चीजें समझाई हैं उसको करने लगिए, कॉन्शियसली करने लगिए, इंटेंशन सेट करिए, गैस्ट्रिक भी चला जाएगा। ओके, गैस्ट्रिक क्यों होता है? जब ऊपर नीचे चीजें करते हैं, जब हमको पता नहीं कौन सी चीज कहाँ आनी है, कौन सी चीज नीचे जानी है, कौन सी चीज ऊपर जानी है। तो एक ऑर्डर है, लाइफ में ऑर्डर आएगा तो गैस्ट्रिक चीजें नहीं आएंगी लाइफ में। ठीक है, तो ये चीजें समझिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन रह गए हो, प्लीज पर्सनली पिंग ऑन द कंपनी नंबर, वी विल बी देयर टू कनेक्ट विद यू। ठीक है, थैंक यू एवरीवन वेरी मच। थैंक यू आयुषी। बहुत अच्छा सेशन लिया सर, और हम सीखना तो और भी बहुत कुछ चाहते हैं सर आपसे, पर बस सबकी अपनी कमिटमेंट्स हैं, तो वी हैव टू स्टॉप इट हियर। नेक्स्ट टाइम फिर से मुलाकात होगी आपसे। अब मैं नीतू जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो वीडियोस नहीं चल पाई थी पर्यावरण की, प्लीज वो चलाएं सर। हम आपसे नेक्स्ट सेशन जरूर लेंगे और हम आपसे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सर आपके एक सेशन से नहीं होगा, हमें आपके 4-5 तो सेशन चाहिए होंगे ऐसे,
और हम Sure. चाहेंगे आप हमारा मार्गदर्शन ऐसे ही देते रहें और हमारे शाखा के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। Definitely, Shilpa ji. Ayushi will connect, है ना? Ayushi will tell me whatever she thinks. Okay. Good. Thank you, everyone. Take care. Bye, everyone. Bye. Bye. If possible, please can we close the recording so that वो recording इतनी save हो.